तो आप हैं। Good evening. Good evening. Good evening, Mona ji. Good evening, Leah. Very good evening. वेरी गुड इवनिंग दीपा जी, मोना जी, ऑल मैजिकल पार्टिसिपेट, सबका बहुत बहुत वेलकम है। मैम हाँ जी, आप दिख अब दिख रहा है। ओके। हाँ जी, किसी का कोई शेयरिंग कैसा रहा कल का हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर, क्या किया आप लोगों ने, असाइनमेंट कंप्लीट किए नहीं किए, आप लोग शेयर कर सकते हैं। मैम दिख नहीं रहा है, म्यूट हो गया। आई एम नॉट विजिबल। नहीं विजिबल। अपने को रेस्पेक्ट करना सीखा। आज मैं बोल रही थी आई एम द बेस्ट, आई एम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और आप लोग भी सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। हाँ, आप सब ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। थैंक यू। सुबह की क्लास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए थे हम लोग, फिर कल भी हो गए थे, बार बार हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। मैम कल का वो मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा। थैंक्स दीपा जी, कॉम्प्लीमेंट फॉर यू दीपा जी। Yes, thank you so much. मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों को अच्छा लगा। मेडिटेशन एक बार और हो जाए। आज मैंने दोपहर को भी किया था, इच्छा हो रही थी एक लंबा मेडिटेशन आज फिर हो जाए। हम लोग मेडिटेशन का सीरीज शुरू करेंगे, 21 डे चैलेंज या 31 डे चैलेंज का मेडिटेशन शुरू करने वाले हैं। तभी आपको इन्फॉर्म करेगी टीम। वाओ, मजा आ जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम। सो आज का हमारा दिन बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बहुत ही यूनिक है। आज हमारी जर्नी का डे 28, ऐसे कहें तो लास्ट दिन है। तो आज पूरा रिवाइज होगा, क्या किया आपने, कैसे किया, आपकी शेयरिंग, और सबसे ज्यादा हम लोग शेयरिंग की लेंगे कि इन 28 डेज में आप लोगों ने क्या लिया हमसे, क्या सीखा इस मैजिक बुक से, कितना इम्प्लीमेंटेशन आपने अपनी लाइफ में किया और उससे क्या रिजल्ट और क्या मैजिक आपने आप लोगों की लाइफ में क्रिएट किया। सरोज जी और सभी लोग जो कॉल पे हैं, प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, वेरी कंपलसरी। वीडियो ऑन है मैडम। हाँ जी, जिनका नहीं है उन लोगों के लिए। कोमल जी, रिंकू जी, मधुमिता जी, थैंक यू। हाँ जी, आप शेयर करना चाहेंगे कि इस पूरे आज जर्नी में में। एक लाइन मुझे याद आती है, कोई कवि। हाँ जी बोलिए सरोज जी। मुझे एक कवि की लाइन याद आती है, मैं बोल सकती हूँ? बिल्कुल। मैथिली शरण गुप्त की है, सबके हृदय में सर्वदा संवेदना की दाह हो, सबके हृदय में सर्वदा संवेदना की दाह हो, तुमको हमारी चाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो। वाह, तो ये जब सुनते हैं ना तो बहुत बढ़िया, बहुत याद आता है। बढ़िया। मैम मैं भी बोलना चाहती हूँ। हाँ जी बोलिए। गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। आप सब गुरुओं के लिए बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हमें भी फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर हम खुश हुए तो क्या हुए, हार कर खुशियां मनाना जिंदगी है। Awesome, beautiful. आज तो शायरी सम्मेलन हो रहा है। और वो भी इतना बढ़िया बढ़िया। यस एग्जैक्टली। सरोज जी हमें कुछ तो आगाह कर देते, हम भी कुछ तैयारी करके आते। नहीं, मेरे दिमाग में यही सब घूमता रहता है, फिर आप लोग की अच्छी अच्छी बातें सुन के वो भीतर से पुरानी बातें भी याद आती रहती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बट बहुत अच्छी शेयरिंग और आपकी जो लाइनें हैं जबरदस्त थी। हाँ जी, तो किसी का शेयरिंग। किसी दिन मैं आपको जोक्स भी सुनाऊंगी फुर्सत में, जब आप लोग फुर्सत में होंगे तब। हाँ, आज क्लासेस चल रही है। सर ने कहा था ना आपका लाफिंग सेशन हम रखेंगे। हाँ जी।
ठीक है, दीपा जी मेडिटेशन स्टार्ट करें। 32 हाँ, ऑलमोस्ट, और आज का चैप्टर थोड़ा लंबा है और बहुत सारी अनाउंसमेंट भी करनी है, सो स्वीट एंड शॉर्ट में कीजिएगा थोड़ा सा। ओके। म्यूजिक की अगर आवाज आ रही है या नहीं है बताना मुझे, और आप सबको म्यूट कर दीजिए और फिर मैं अनम्यूट कर लेती हूँ। आप म्यूट कर रहे हो सबको? हाँ जी, डन। नाउ यू कैन। या तो हम लोग आज शॉर्ट एंड स्वीट मेडिटेशन करेंगे। बहुत सिंपल पर बहुत इफेक्टिव होगा। आप लोगों का जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं सिर्फ उनको फॉलो कीजिए, और जो भी मैं बोलूंगी उसको बहुत ध्यान से सुनिए। और कल जैसे हमने एक ये वाला टेक्निक किया था ना, सबको दिख रहा है वो वाला टेक्निक? हम जैसे मैं बोलूंगी ना, उंगली को ऐसे दबाना है तो वैसे आप दबा देना, ठीक है? ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। क्लोज योर आईज, आपकी आंखें बंद कीजिए, हाथ जोड़ के अपने गुरु को, अपने भगवान को शुक्राना कीजिए बहुत अच्छे दिन के लिए। जो जो आपने सीखा, आपने उस पर अमल किया, और आप सीख रहे हो और अमल करके अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए शुक्राना भगवान। आंखें बंद करके अपने सांस पे ध्यान देंगे, चेहरा मुस्कुराते हुए रखेंगे, बिल्कुल अच्छे से, चेहरे पे खुशी, क्योंकि बहुत सारा खजाना हमें कल मिला था मेडिटेशन में, और दिन भर भी हमारे साथ था वो ऑरा। तो अब हम वही एंजॉयबल सिचुएशन को एंजॉयबल ऑरा के साथ आगे बढ़ेंगे। आंखें बंद कीजिए, नॉस्ट्रल्स पे ध्यान दीजिए। ब्रीद इन, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। आप सिर्फ ध्यान से सुनिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो अपने ब्रेथ पे ध्यान दीजिए। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। जैसे आप सांस ले रहे हो आपको बहुत खुशी अंदर महसूस हो रही है, जा रही है, और जैसे सांस छोड़ रहे हो आपका कोई भी थकावट है, स्ट्रेस है, वो बाहर यूनिवर्स में जा रहा है। इनहेल हैप्पीनेस, एक्सेल स्ट्रेस, पूरा स्ट्रेस बाहर जा रहा है यूनिवर्स में। इनहेल हैप्पीनेस, बैक स्ट्रेट, एक्सेल स्ट्रेस। इनहेल जॉय, एक्सेल स्ट्रेस। जैसे आपने स्ट्रेस रिलीज किया आपको पूरा अच्छा सुकून में शांति, एकदम शांति और सुकून महसूस हो रहा है। जैसे जैसे आप इनहेल कर रहे हो आपके अंदर सुकून बढ़ते जा रहा है, पूरे हर एक सेल में, हर एक बॉडी के पार्ट में, ऑर्गन्स में, हर एक खून के साथ। जैसे आपके साथ खून जैसे अंदर जा रहा है, खून बह रहा है, वैसे वैसे आपका खुशी साथ में बह रही है। पूरे बदन में खुशी का आभास है, आप एकदम वाइब्रेट हो रहे हो हैप्पीनेस में। जैसे खुशी झलकती है ना, वैसे सारी खुशी झलक रही है हैप्पीनेस के साथ। आपके नॉस्ट्रल्स पे वापस अवेयरनेस लाइए, और इनहेल करते हुए पूरा ऑक्सीजन, जो भी आपका मैं पार्ट लूंगी उसमें ऑक्सीजन इनहेल करना है, और एक्सेल बोलोगी तो आपको वो दर्द और स्ट्रेस रिलीज करना है। फॉरहेड इनहेल, एक्सेल स्ट्रेस। Inhale cheeks, exhale stress. Inhale happiness, neck, exhale stress. जैसे जैसे मैं बॉडी पार्ट्स ले रही हूँ वहां पर हैप्पीनेस बढ़ती जा रही है, एकदम 100% मैक्सिमम हैप्पीनेस आ रहा है। शोल्डर्स खुश, रिलैक्स्ड, चेस्ट,
पूरा बैक कवर करते हुए, चेस्ट और स्टमक को कवर करते हुए, सारा फ्रेश ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, आपके अंदर एनर्जी भरपूर आ रही है। हिप्स से होते हुए थाइज, नीज, काफ्स, टोज, ये सब जगह से ऑक्सीजन फ्रेश आपके अंदर आ रहा है। हर एक सेल को एनर्जी से भरते हुए टोज की तरफ से वापस ऊपर की तरफ एनर्जी वापस से जा रही। महसूस कीजिए वो एनर्जी को, जॉय को ऊपर बढ़ते हुए, रिलैक्स होते हुए। काफ्स, नीज, थाइज, स्माइल के साथ, हिप्स, बैक, स्टमक, चेस्ट, अपर बैक, आर्म्स पूरा रिलैक्स हो गया है। नेक, शोल्डर्स, आपके पूरे फेस के मसल्स में वो पूरी हैप्पीनेस, एनर्जी, ऑक्सीजन ऊपर बढ़ रहा है। चीक्स में और आपके स्किन में ग्लो आते जा रहा है साथ साथ में। नोज, ears, कान, आंखें एकदम रिलीज हो गई है स्ट्रेस से, एकदम हल्का लग रहा है आंखों पे। माथे पे होते हुए तालू पे आपकी नजर रखिए, वहां पर आपको एकदम हल्का हल्का सा रोशनी दिख रही है, सफेद कलर। वो हमेशा ब्लेसिंग होती है, जो भी आपके सिर के ऊपर लाइट होती है उससे आपको ब्लेसिंग रिसीव होती है। आप जब जब याद करोगे आपको वो ब्लेसिंग दिखेगी दिन में कभी भी, और आप खुश हो सकते हैं, हल्का महसूस कर सकते हैं। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। आपके आंखें बंद ही रहने दीजिए, मैं 5 की गिनती करूंगी, उसके बाद मैं आंखें खोलने बोल। 5, 4, जैसे जैसे मैं गिनती कर रही हूँ और आपकी सुकून और खुशी महसूस हो रही है। 3, 2, 1। अपने हाथों को आंखों में रखिए, आंखें बंद करिए ऐसे आंखों को, और धीरे धीरे आंख खोलिए और चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ हाथ को नीचे कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अभी लिया जी सेशन लेंगे। आज बहुत सारे अच्छे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होने वाले हैं आगे के सेशंस के बारे में। वैसे ही जैसे इसमें आप लोगों ने ध्यान दिया, अटेंड किया, अपने ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किया, वैसे आगे भी आप करना। बहुत ही बढ़िया सेशंस के अनाउंसमेंट होने वाले। लिया जी, ओवर टू यू। Thank you, Dipaji, for beautiful meditation. Thanks a lot. वेलकम। हाँ जी, तो प्लीज सभी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। बहुत बहुत कंपलसरी कन्वर्सेशन है आज हमारा, और आज जानना चाहते हैं हम, आपसे सुनना चाहते हैं हम। थैंक यू अलका जी, थैंक यू मधुमिता जी, रिंकू जी, अर्चना जी। ओके, आप हैंड रेज करके अपना आंसर दे सकते हो, और चैट बॉक्स भी ओपन है, बिकॉज ऑफ 5 मिनट हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो सबसे पहले, कैसा रहा 28 डेज का? आज हमारी जर्नी लास्ट डे पे आ चुकी है, और बहुत कुछ हमने इस क्लास से, इस मैजिक बुक से पाया है। ऐसी बहुत सारी हसीन यादें हमारे साथ जुड़ी है, बहुत सारी बेहतरीन फैमिली मेंबर्स, उनके साथ कनेक्शन, और वो सब कुछ हम महीने भर साथ में लेके चले हैं। संडे स्पेशल क्लासेस, हमारे सारे टीम मेंबर्स का एफर्ट, और बहुत कुछ।
और आज गुरु पूर्णिमा का बेहतरीन दिन भी है। सो आप लोगों का शेयरिंग मैं चाहूंगी कि आपने क्या पाया इस मैजिक बुक से। शॉर्ट और स्वीट में आंसर देना और अपनी लाइफ के कौन से एरिया में आपने मैजिक क्रिएट करा। हाँ जी, कौन शेयर करना चाहेगा? आई एम ऑडिबल? मोना जी, आई एम ऑडिबल? जी, और ऑडिबल, यू प्रीटी ऑडिबल। ओके, हाँ शशि जी अनम्यूट कीजिए। मैम थैंक यू वेरी मच। ऑल्दो मैंने पूरा अटेंड नहीं किया है 28 डेज का, बट जितने भी दिन मैंने अटेंड किया है दैट इज मार्वलेस जर्नी। एक तो मुझे मोना जी ने बहुत अच्छे सॉल्यूशंस दिए जिससे कि नाउ आई एम एबल टू स्लीप द होल नाइट। एंड मुझे ना ग्रेटिट्यूड करना बहुत अच्छा, मतलब पहले हो सकता है मैं कंप्लेन मोड में रहती होंगी, कंप्लेन मोड में तो नहीं रहती थी लेकिन मतलब ग्रेटिट्यूड मोड में भी नहीं रहती, लेकिन अभी मैं ग्रेटिट्यूड मोड में बहुत ज्यादा रहती हूँ। मतलब मुझे आसपास सब चीजों के लिए सब एक वैल्यू आ गई, हर चीज के लिए वैल्यू करना आ गया। इस बुक ने मुझे बहुत अच्छा, अब तक 6 या 7 दिन मैंने आप लोगों के साथ बिताए हैं, और वो मैजिकल रॉक भी मैंने अभी तक नहीं बनाया है, लेकिन बट स्टिल मैं इमेजिन करके रात को, हर रोज रात को अपनी ग्रेटिट्यूड सोच के, लिखती तो नहीं थी लेकिन बहुत कुछ सोच के थैंक्स करके फिर सोती हूँ, और सुबह उठते ही जैसे ही आँख खुलती है अपनी ग्रेटिट्यूड सोच के थैंक्स 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 करके फिर उठती हूँ। तो ये मेरी अच्छी हैबिट्स बन गई और ग्रेटिट्यूड करना हर चीज में आ गया मुझे। ये करने बहुत के बड़ी बाद मेरे और लिए रिजल्ट क्या मिला आपको? करने के बाद और क्या रिजल्ट मिला? इतना सा जो सुकून, आपने किया ना, उसके बाद आपने क्या पाया? सुकून बहुत मिला, बहुत अच्छा लगता है, पूरा दिन मैं बहुत हैप्पी मूड में रहती हूँ, और मतलब अमेजिंग, मतलब वर्ल्ड, दुनिया में चेंज लगता है। हालांकि है तो चेंज मुझ में, बट लेकिन आसपास मुझे अच्छा लगता है, और ज्यादा अच्छा लगता है पहले से। थैंक यू। तो अभी मैं शुरू से करना चाहूंगी आपकी जर्नी, जब भी ये मैजिकल दोबारा स्टार्ट होगी तो आई विल बी जॉइनिंग। थैंक यू We'll फॉर अच्छा, be एक चीज wanting you मुझे to ये join. बताइएगा कि वो जो 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने होते हैं वो रोज अलग लिखने होते हैं कि सेम की ही हमें थैंक्स करना होता है? हर आपके रोज पास अलग लिखने पड़ते हैं आपको, हर रोज अलग ढूंढना पड़ता है। इतनी नियामतें आपके आसपास, इतनी नियामतें हैं, तो आप ढूंढने जाओगे तो आपको लगेगा 10 तो बहुत कम है यार, दिन में 30-40 तो मैं यूं ही लिख सकती हूँ। हाँ एक वो तो है, बिल्कुल एक आप बार ही आप बिल्कुल स्टार्ट ठीक है। करेंगे ना, किसी भी एरिया को पकड़ लेंगे, इवन जहाँ आप ड्राइंग रूम में बैठी, ड्राइंग रूम में भी बैठेंगे तो कम से कम आपको 30-40 चीजें ड्राइंग रूम में मिल जाएंगी। आप Yes, किचन में yes. जाएंगे, अनगिनत चीजें किचन में हैं, राइट। ये तो मैं मटेरियलिस्टिक चीजों की बात कर रही हूँ। आप अपने अंदर जाएंगे, बॉडी पार्ट में अनगिनत चीजें हैं। दैट सिस्टम है, कितना कुछ है। बॉडी पार्ट को छू छू के सोच के बहुत प्यार करके और बहुत ग्रेटिट्यूड करके बड़ा अच्छी सी फीलिंग आती है। मतलब ये सब नहीं आ सकता पहले मुझे, लेकिन आप लोगों ने सिखा दिया। थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। एंड थैंक यू फॉर टेकिंग अ स्टैंड एंड टेकिंग ऑन दिस जर्नी, एंड वी होप टू सी फटाफट दूसरी जर्नी में आप हमें ज्वाइन कीजिएगा, और इकट्ठे मिलकर हमने इस दुनिया में जो मैजिक क्रिएट करना है, हम उसका एक छोटा 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 बन के एक बड़ा हिस्सा बने। राइट मैम, एंड आई विल बी गिविंग लिंक टू अदर पीपल आल्सो। थैंक यू कि सो बहुत मच। सारे लोग हैं मेरे लिंक में, तो मैं आई विल टेक आउट टाइम थैंक यू एंड शशि कॉल जी। देम एंड आई विल टेल देम टू जॉइन। थैंक यू सो मच। और एक और बात Thank you ऐड so ऑन much. करना चाहूंगी मेरे स्टाइल में। जैसे कि आपको गाड़ी तो हम लोगों ने मर्सिडीज दी थी, ठीक है? आवाज नहीं आ रही मैम। नाउ आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल मोना जी? हाँ बेटर हाँ लिया, जी मैम। हाँ अब हाँ जी बेटर मैम। लिया। हाँ जी, तो हमने आपको मर्सिडीज गाड़ी दी थी चलाने के हाँ, बीच लिए। में क्रैक हो रही लिया, अब थोड़ी सी बेटर है। ओके, तो मर्सिडीज गाड़ी दी थी आपको चलाने के लिए, लेकिन आपने जैसे अभी शेयर किया ना
मैजिक रॉक आपने नहीं किया, ग्रेटिट्यूड आपने नहीं लिखा, तो वो सारी चीजें उस गाड़ी को आपने सिर्फ मैम ऑडिबल नहीं है आप। 20 की स्पीड से चलाया है। आई एम नॉट ऑडिबल? No, Now now you it's are still audible. better. Now it's better. ओके, मैंने क्या बोला आपको सुनाई दिया? मोना जी आप रिपीट करेंगे? खाली मर्सिडीज के अलावा हमें और कुछ भी सुनाई नहीं दिया लिया, आपको फिर से बोलना जस्ट पड़ेगा। अ सेकंड, आप 2 मिनट कंटिन्यू कीजिए, मैं मेरा नेट चेंज करती हूँ। जी, थैंक यू शशि जी, और बाकी सबको भी इंक्लूड करने के लिए, ये सोच रखने के लिए वी आर वेरी थैंकफुल। एंड हमें लगता है कि वो कहते हैं ना साथी हाथ बढ़ाना, एक एक करके जब हाथ जुड़ेंगे तो पता नहीं वो नंबर कहाँ पहुंचेगा। एंड हिस्ट्री में अगर हम पहुंच पाए जहां हम सबका, आपका, आपके साथ जुड़े सब लोगों का एक बारी नाम तो लिया जाएगा कि हाँ, मैजिक की शुरुआत इन लोगों ने करी थी, दे वर द पायनियर्स। थैंक यू फॉर दैट। हाँ जी, Thank you, नाउ आई एम ma'am. ऑडिबल? एक दीपक से बाकी सारे हाँ दीपक जी, चला गए ना। बिल्कुल। नाउ आई एम हाँ जी ऑडिबल लिया, आप बोलिए। परफेक्टली हाँ जी, शशि जी? हाँ जी, हाँ जी। यस मैम, यस मैम। ओके, तो हम लोगों ने आपको तो मर्सिडीज गाड़ी दी थी चलाने के लिए, शशि जी आपने उसे सिर्फ 20-30 की स्पीड से चलाया है और उसमें आपने वो रिजल्ट पाए हैं, ठीक है? तो ये सिर्फ सुनना और अच्छा लगना जर्नी नहीं है। जैसे आपने बोला ना कि मैजिक रॉक भी मैंने नहीं ढूंढा, ग्रेटिट्यूड ब्लेसिंग्स भी मैंने लिखे नहीं है, उसके बावजूद भी तो आपकी कैपेबिलिटी उस गाड़ी की 100 की स्पीड से चलने की थी, जिसे आपने सिर्फ 20 की स्पीड से चलाया है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि नेक्स्ट जर्नी में जब आप आए ना, हमारे साथ जुड़े, तो वेरी कंपलसरी सबके लिए ये आंसर है कि आप लोग वो सारी चीजें जो करने के लिए बोला जाता है ना, वो कंपलसरी करना ही करना है, विदाउट एनी ऑप्शन। तो आप उस चीज को बहुत, मतलब इतना अमेजिंग है ये चीज, इतनी अमेजिंग है ये जर्नी, तो क्यों वो स्पीड को कम करना? क्यों 20 से ही चलना? हमको 100 की स्पीड से भी आप लोग दौड़ सकते हो, तो क्यों 20 से ही सेटिस्फाई होना? वो बोला ना कि समुद्र है ज्ञान का, लेकिन आप तो सिर्फ चम्मच लेके खड़े हो, तो चम्मच जितना ही ले पाओगे। भरने के लिए पूरा बाल्टी, पूरा का पूरा आपका पूरा वेसल आप भर सकते हो। चॉइस Yes, अप ma'am. टू यू, बट बहुत कंपलसरी हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए इतना कुछ एफर्ट कर रही है, तो डेफिनेटली आप लोगों को उस तरीके से सोचना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लेने का कोशिश करना चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ जी, पीहू जी, अनम्यूट योरसेल्फ। Hello, happy evening to everybody. वेरी गुड इवनिंग। Yeah, so the changes after doing this magical book, there are so many magical changes happened in my life. So earlier, firstly, जब वो health का जो chapter हुआ था, I started giving gratitude to my legs, to my overall body, especially my legs. जब मैंने वो किया एंड मेरे प्रैक्टिसेस में जब मैंने ऑब्जर्व किया अपने आप को, तो आई फेल्ट आई हैव गॉट द डबल पावर एंड मैं इतना थकती नहीं हूँ, लाइक 20 मिनट्स का ऑन द स्ट्रेच जो भी होता है, दैट वन गॉट एक्सटेंडेड टू 40 मिनट्स। वाओ। तो वो वाला आई वाज सो सरप्राइज कि हाँ मैंने किया। यूजुअली मैं ब्रेक्स लेती हूँ, सिंस मेरा प्रोग्राम जो है इट्स अराउंड 1.5 आवर कंटिन्यूसली मुझे करना है, so I'm training myself on that one. So it was such an amazing thing and सुबह जैसे ही उठती हूँ I just do give gratitude to my body, like meditation का जो भी है, I just do that one as the first task in my day. And the second thing, I'm so happy that I am having good relationships with my sisters. Earlier we were like Tom and Jerry. Now there is kind of a bit understanding between everybody, and
things are like we don't fight like the earlier हम जो बात करते थे छोटी छोटी बातों को लेके, अभी ऐसा होता है कि अगर इवन इफ आई गेट एंग्री ऑन देम, मैं उनको बोलती हूँ अरे यार सॉरी छोड़, आई एम सो सॉरी, एंड आफ्टर दैट वन आई जस्ट राइट आई एम थैंकफुल फॉर यू कि आपने ऐसे किया मुझे, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, सो आई जस्ट राइट दैट वन। एंड नेक्स्ट वन, मैं हमेशा सोचती थी मेरे जो रिट्रीट्स जो भी है, भक्ति योगा का रिट्रीट या फिर छोटे बच्चों का रिट्रीट एंड ऑल, मैं हमेशा लाइक फ्रॉम 6 to 7 months में जस्ट सोच रही थी कि आई हैव टू डू, बट नाउ आई हैव जस्ट, मैंने बिगिन किया है, टिल नाउ आई हैव डन 3 retreats in this month only, and it was so beautiful. I can't express how nice it was. We had bhakti yoga, bhakti retreat, wherein I just felt that I'm just connected to God and nothing else. I'm so much deeply in connection with God. वो वाला मुझे feeling हुआ है. Overall मेरे life में everything is going on smooth, and thank you for your support, especially मोना जी, आपने मुझे अच्छे से, एक मिनट आई, हाँ, आपने मुझे अच्छे से गाइड किया है, थैंक यू सो मच, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू सो मच। Thank you, Pihu ji, for beautiful sharing. थैंक यू। Okay, हाँ जी, कोई और है जो शेयर करना चाहेगा? आप हैंड रेज कर सकते हो। No one. ओके, किसी का हैंड रेज है? बबीता जी का। हाँ, बबीता जी अनम्यूट कीजिए। Ma'am, I will share after session. I am outside just after 10-15 minutes. I will be at home then only. ओके फाइन बबीता जी। हाँ जी, किसी और का शेयरिंग? सोनाली जी अनम्यूट कीजिए। जैसिका, हाँ सोनाली जी। मैं फ्रॉम औरंगाबाद। आपकी क्लास करके बहुत अच्छा लगा है। जो भी नेगेटिव थिंकिंग थी वो सब खत्म होते जा रही है। स्वास्थ्य भी अच्छा है अभी। और भाई के लिए ग्रेटिट्यूड किया था, वो बीमार था, एंजियोप्लास्टी हुआ, बाईपास बोला था, लेकिन एंजियोप्लास्टी उसमें भी बहुत फर्क पड़ा है। तब वो घर आ गया है और अच्छी तरह से, और इससे हमारे अपने आप को हम ब्यूटीफुल, आपको ग्रेट मानने लगे हैं, यानी अपने को पहचानने लगे हैं। इतने दिन अपने लिए कुछ नहीं कर सोचा, लेकिन आप सोचते हैं कि अपने लिए कुछ करना है। अपन बदले तो जग बदलेगा। बिल्कुल, ये हमने इस क्लास बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। बदलकर आपको भी बदलना पड़ेगा, ये एक मेन है। खुद बदलेंगे तो सब अच्छा रहेगा। जो नजर अपनी रहेगी वही सामने वाला दिखता है। ये हमने इस क्लास से सीखा है और आगे भी क्लास करने की बहुत इच्छा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनाली जी। और आप खुद भी जुड़िए इस क्लास में नेक्स्ट सेशन में, और अपने आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा मजबूत हो जाएगी और आप परफेक्ट बन जाओगे उसमें। प्लस आपके नियर डियर जितने भी लोगों को है आप इनविटेशन दे सकते हो। बहुत जल्दी मे बी 1 अगस्त या अगस्त 5 से हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो जाए। यस, थैंक यू। हाँ, पूजा जी अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ हाँ, वो मैजिक मिरर का ये था ना कल का सेशन। इससे पहले मैंने अपने आप से कभी प्यार नहीं किया। मैं हमेशा बचपन से, मतलब जब से समझ में आया तब से दूसरों के बारे में ही सोचती रही। इसको क्या पसंद है, उसको क्या पसंद है, मम्मी पापा, फिर शादी के बाद इधर आने के बाद हस्बैंड को, देवर को, सास को क्या पसंद है, सबके लिए मैंने सोचा। मैंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा।
और मैंने अपने आप से कभी प्यार भी नहीं किया मैम, लेकिन इस सेशन में आने के बाद मैंने अपने आप से प्यार किया। मैं रोज मिरर में पहले देखती हूँ आई लव यू पूजा, आई लव यू। मेरे को बहुत अच्छा लगता है अभी, मतलब मैं अपने आप से प्यार करने लगी तब भी मेरे से सब प्यार करने लगे। ये मेरे इधर ससुराल में भी ऐसा, मायके में भी सब मामा लोग मेरे को कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन इस सेशन के बाद मेरे को सब पसंद करते हैं, इतना प्यार करते हैं अभी मेरे से। थैंक यू मैम, थैंक यू। और पर्सनल में मोना जी से भी थैंक यू। मोना जी, आपने जो जो समझाया वैसा मैं करती हूँ। इसके बाद भी, इस सेशन के बाद भी मैं आपको कॉल कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल, कभी भी कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी मेरे रिलेशन में बहुत चेंजेस आए हैं मैम। मैं वाओ कॉल वाओ, करने वाली थी। बहुत बढ़िया, दैट्स अ विक्ट्री, वेरी, बहुत बढ़िया। हाँ, आज कोई आपने नहीं, बहुत तो अच्छी खबर दी। आपने बोला था ना मेरे को बताओ, आज मैं कॉल करने वाली थी, मेरे को पूरा दिन टाइम ही नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि चलो सेशन में ही बताओ, सब सुनेंगे कि रिलेशन में बहुत चेंजेस आए मेरे हस्बैंड मेरे से बहुत प्यार से बात करने लगे वो दिन। वाओ पूजा, पार्टी होनी चाहिए, दैट्स सेलिब्रेशन, हाँ, गुड। पार्टी। बिग सेलिब्रेशन और बिग गिफ्ट वो आना बोलने चाहिए लगी हमको। क्या आजकल तुम अभी से मेरे को आज चेंज दिखने लगी, मेरे को तेरे ऊपर प्यार आने लगा अभी। बहुत बढ़िया, और पहली बहुत बार मेरे बढ़िया। पास आए वो और मेरे से बात की, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं ना मन ही मन में, मोना जी थैंक यू, थैंक यू। अरे थैंक यू तो उस यूनिवर्स का। यूनिवर्स को तो बोलती हूँ मैं पूरा दिन, सुबह से हर चीज को, जिस चीज को हाथ लगाती हूँ ना उसको थैंक यू बोलती हूँ। और मैं, आपने बोला ना वो बेडरूम के पास जाओ, चीजों को मतलब इमेजिन करो, सब करती हूँ। हाँ, बहुत वाओ, अच्छा लगा। मतलब मेरे हस्बैंड ने मेरे को रूम में बुलाया और मेरे से बात की, मैं थोड़ी देर बैठी, फिर उन्होंने बोला मेरा बेड सही करो। वो मेरे को बेड को हाथ भी नहीं लगाने देते थे, अपना फिर रूम से लॉक खुद ही सब करते थे। पूजा जी, अभी मेरे, ये सब हाँ बात नहीं करेंगे, ये सब बात नहीं करेंगे अब आप, हाँ कि वो हाँ क्या करते थे। अब ये बात हाँ, करिए वो क्या कर रहे उन्होंने, हैं। हाँ, सब करने दिया मेरे को। मैं बहुत खुश थी, मैं हवा में मतलब। पूरा दिन थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। बहुत बढ़िया आपको पूजा भी जी, मोना जी थैंक यू, सब आपकी टीम को थैंक यू। थैंक यू थैंक यू पूजा जी, पूजा जी। वंडरफुल शेयरिंग कि मैजिक तो रियल लाइफ में, रिलेशनशिप में आपने क्रिएट करा है। और हाँ। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। बस ऐसे ही खुश रहिए, इस मैजिक को बढ़ाते रहिए और अच्छी अच्छी शेयरिंग हमारे साथ करते रहिए। ओके, थैंक थैंक यू यू मैम। पूजा, थैंक यू पूजा जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, राजश्री जी अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ हेलो जी, मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ हाँ रही। जी, हाँ, सबसे पहले मैम आपको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ दिल से। बहुत ही आपकी अच्छा। आवाज काफी स्लो है। हेलो, बहुत जरा ये चल रहा है नेटवर्क का। ओके, हाँ जी, अभी आवाज बोलिए, कट रही, अभी बोलिए। आवाज आ रही? हाँ, आ रही। हेलो, हेलो, हाँ हाँ जी हाँ, बोलिए। सुनाई दे रहा है। हेलो, राशि जी का शायद नेटवर्क चला गया है। ओके, सो अभी हम क्लास की शुरुआत करेंगे। हमने बहुत कुछ लिया इस मैजिक से, बहुत कुछ पाया हमने हमारी जिंदगी में। तो आज हमारे पास एक मौका है कि कुछ लौटाना। कैसे लौटाना? तो एक हमेशा लेना एक अलग एक्सपीरियंस होता है, जो हम सबने करा इस मैजिक बुक से। बहुत कुछ यूनिवर्स से भर भर के हमने लिया, वो खुशियां ली, वो सारी चीजें ली, जिंदगी का एक अलग तरीके से देखने का एक नया नजरिया लिया।
और भी बहुत कुछ, हैप्पीनेस वगैरह, सेल्फ के लिए, अपने आप के लिए प्यार कैसे करना, ऐसे कितनी सारे टूल्स और कितनी सारी टेक्निक से हम लोगों ने सीखा, समझा। और ये हैप्पीनेस अभी हमारे साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाली है। तो लेना एक अलग एक्सपीरियंस होता है और देना उससे भी ज्यादा अपर लेवल का एक्सपीरियंस होता है कि लेने के काबिल तो हम बन चुके, बहुत कुछ लिया, अभी हम देने कब शुरू करेंगे, गिविंग। तो यूनिवर्स का लॉ है कि जब आप देना स्टार्ट करते हो ना, तो आपके साथ होने वाले मैजिक की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये लाइफ एक पूरा सर्कल है, ये घूमता रहता है, घूमता रहता है। हम कोई चीज जब किसी को देना स्टार्ट करते हैं ना, तो वो घूम फिर के 3 गुना होके हमारे पास रिटर्न आती है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो आप जितनी अच्छाई दोगे, मनी एरिया में किसी को अगर कुछ दोगे या ऐसा ही कुछ, बस देने की भावना जितनी ज्यादा आप रखोगे, उतना ज्यादा आपको मिलना स्टार्ट होगा। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीजें, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ग्रेटिट्यूड है, उसके सृष्टि के लॉ है, कर्मा थ्योरी है, बहुत सारी चीजें हमने डिकोड करी है। तो अभी हम लौटा क्या सकते हैं उस चीज के लिए? तो वो चीज अगर आपने इसके बदले में छोटा सा भी कहीं ये एक्ट किया ना, उससे पहले हम छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे आज की। किस तरीके से कैलकुलेशन? हाँ जी, सबके वीडियो ऑन है? मैं जिसका नाम बोलूंगी वो अनम्यूट करके आंसर देगा और बाकी सब लोग चैट बॉक्स में डालेंगे। हम कुछ छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं मनी का। सो अगर जागृति जी, आप अपने लिए एक ड्रेस मटेरियल लेने जाओ मार्केट में, इवन वेस्टर्न या पंजाबी, तो क्या कॉस्टिंग रहता है उसका? अनम्यूट योरसेल्फ। मैम बोथ टॉप एंड बॉटम। बोथ टॉप एंड बॉटम। मैम 3 to 4,000। ओके। और अगर पार्टी का ना? हाँ, पार्टी वेयर। यस, नॉर्मल बेसिक पार्टी वेयर बोल सकते हैं। और अगर उसको और ज्यादा हाई ब्रांड में लेने जाए तो 5-6,000। ओके, 5-6,000। हाँ, सभी लोग डालिएगा। हाँ, चैट बॉक्स में मैं सबके नाम के साथ चेक कर रही हूँ कि रिप्लाई कौन कौन कर रहा है। फाइन। और अगर सब चीज ऐड करते हैं, जैसे शूज, बैग, 5-6,000 में अच्छा आ जाएगा। एक पेयर ऑफ क्लोथ्स, बैग, शूज। फाइन, थैंक यू। 5-6,000। ओके, गॉट इट। तो मतलब वन सेट अराउंड 5-6,000 या ऐसा कुछ आ जाएगा बेसिक। हाँ, ठीक है। और अगर आप कहीं 5 स्टार होटल में एक टाइम लंच या डिनर के लिए अपनी फैमिली के साथ जाते हो तो क्या कॉस्टिंग रहेगा? वही 5-7,000 ही पड़ेगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। 5-6,000 ना, वन टाइम का लंच का। हाँ। और अगर हम एक पिज्जा भी डोमिनोज से बनाते हैं, डबल चीज पिज्जा या समथिंग लाइक दैट, 1 या 2 पिज्जा, या अगर फैमिली के लिए 3 पिज्जा ऑर्डर किया तो उसका कॉस्टिंग क्या रहता है? विदिन 1,500 to 2,000। 1,500 तक हो जाता है हम लोग का डोमिनोज का बिल। ओके। विदिन 2,000 से ज्यादा नहीं होता है। और ऐसी चीजें और भी है कि अगर कहीं पार्टी करे या बैठे फ्रेंड्स के साथ, या 1 महीने में अगर एक बार भी हम लोगों ने आउटिंग किया, अगर 4-5 लोगों के साथ या अपनी फैमिली के साथ, तो बेसिक उसका कॉस्टिंग क्या रहता है? ट्रिप का बोल रहे हैं आप? हाँ जी, लाइक आउट स्टेशन ट्रिप्स एंड ऑल। आउट स्टेशन, इनर, ऐसे ही ट्रिप, मतलब फुल डे आउटिंग किया तो उसका कॉस्टिंग क्या रहता है? मैम वही अराउंड पूरे दिन का अगर स्टे नहीं करते हैं तो हार्डली लाइक 5 to 10,000 मैक्सिमम ले लीजिए। ओके, विदिन 10,000 से ज्यादा नहीं होगा एक्सीड। वेरी नाइस। ओके, तो ये सारी मटेरियलिस्टिक चीजें जो हम लोग एंजॉय करते हैं, ओके, ये कपड़े आपके कितने दिन तक काम आते हैं? मैम कपड़े तो क्या बोलूं, हर 1-2 साल में नया फैशन चेंज हो जाता है,
तो जो हम लोग कपड़े लेके भी आते हैं वो आउटडेटेड हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लॉकडाउन से पहले फेब में एक पेयर ऑफ शूज लाई थी, उसका कॉस्ट था अराउंड 2500 to 3000 का लेके आई। वो 1 साल तक मेरे ड्रॉर में पड़ा था, वो टूट गया तो वो पूरा वेस्ट हो गया मैम। सच पूछेंगे तो वो कोई काम में नहीं आया, 2 बार यूज की हूँ मैं उसको, नया का नया शूज पड़ा है और अभी तक मैंने पता नहीं वो रिपेयर भी होगा कि नहीं, अब लग रहा है कि नहीं होगा तो वो डस्टबिन में फेंक, पता नहीं, चांसेस कम लग रहा है। 3000 रुपीज आर वेस्टेड ऑन माई शूज, जो कि मैं यूज नहीं की, पार्टी वेयर जूते। थैंक यू। शॉर्ट एंड स्वीट में ऑलवेज आंसर देना चाहिए। हाँ नागेंद्र जी अनम्यूट कीजिए। आप Yes, अगर ma'am. किसी 5 स्टार या 7 स्टार होटल में विद अपनी फैमिली लंच या डिनर के लिए जाएं तो उसका कॉस्टिंग कितना रहता होगा? In my area, for 5,000. 5000। ओके, तो वो एक दिन का खाना आपको सेकंड डे कितना बेनिफिट देता है या थर्ड डे कितना बेनिफिट है उसका? बेनिफिट मीन्स फैमिली के साथ जो एंजॉयमेंट, जो टाइम है ना, टाइम स्पेंड करना, वो इम्पोर्टेंट है। यस वो टाइम इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो फूड हमने वहां पे जाके, मैं वो टाइम स्पेंड की बात नहीं कर रही हूँ, वो फूड आपके लिए कल के लिए कितना टाइम तक सस्टेन करता है या उसका क्या बेनिफिट है? नो आशीष जी आई गेस इसका आंसर दे पाएंगे। अनम्यूट कीजिए आशीष जी। मैम नेक्स्ट डे क्या बेनिफिट है? वो खाना खाया, रात गई बात गई। यस वेरी नाइस, रात गई बात गई। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम पर डे यूज करते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन इंटरेस्ट के साथ उसे यूज करते हैं, लाते हैं, खरीदते हैं। तो ये सारी चीजें और जो हमारी क्लास हुई ये 1 मंथ की, तो इसमें जो इंफॉर्मेशन शेयर हुआ आप लाइफ लॉन्ग यूज कर सकते हो अपने साथ, ईच एंड एवरी डे, हर दिन हर पल, मरते दम तक। तो उस चीजों की इंफॉर्मेशन नहीं, उसको ट्रांसफॉर्मेटिव क्लास बोलते हैं, जिसने आपको अपने नजरिए के साथ बदल दिया है। वो खुशी अब आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, वो ज्ञान, वो नॉलेज आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो उसका कॉस्टिंग, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट एवरीवन, जस्ट से 1 अमाउंट की कितना होना चाहिए। इट्स जस्ट बेसिकली कि कितना होना चाहिए, जो चीज आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगी। चैट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हो, नागेंद्र जी आप आंसर दे सकते हो। जैसे आशीष जी ने बोला ना कि रात गई बात गई, तो ये चीज तो ऐसी नहीं है, ये चीज को तो आप खुद रख सकते हो, अपने सारे दोस्तों को दे सकते हो, अपने परिवार में बांट सकते हो, पूरी जिंदगी अपने साथ भी रख सकते हो। नॉलेज इज प्राइसलेस मैम। यस नॉलेज इज प्राइसलेस, बट एक एफर्ट हम ऐसा कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं इससे और लोगों को भी फायदा हो, तो उन तक हम पहुंचा सकते हैं। तो जब ये क्लास हमने स्टार्टिंग की थी ना, तो हम लोगों ने सोचा था, बिकॉज ऑफ देखिए अभी कैसा है, बहुत सारे पार्टिसिपेट आते हैं चले जाते हैं, वो कमिटेड नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि हाँ ओके चलो आज कर लिया, नहीं तो कल देख लेंगे, ऐसा कर लेंगे, जब तक कि वो कमिटेड नहीं होते किसी चीज से। और पैसा आजकल हर एक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो पैसे से अगर कमिटेड रहते हैं ना, तो भले 1 रुपीस भी उनकी जेब से निकलता है ना, तो लगता है ओ मेरा 1 रुपया गया है, तो मुझे तो इसका वर्थ और वैल्यू लेना चाहिए, मुझे क्या क्या मिल सकता है इस 1 रुपए से भी। वैसी सोच रहती ही रहती है हर एक की, बेसिक हर एक की नहीं कहूंगी, बट ऑलमोस्ट बहुत से लोगों की। यस नो यस। तो हम लोगों ने एक छोटा सा आज रखा है, मोना जी अनाउंस करेंगे। हाँ मोना जी, वो आप लोगों पे चॉइस पे डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने हम लोगों से रिक्वेस्ट करा है, इसीलिए आज हम लास्ट डे पे इस सब्जेक्ट को उठा रहे हैं, बट ये सिर्फ और सिर्फ चॉइस आपकी है। तो मोना जी इसमें आप लोगों को अनाउंस करेंगे कि क्या है। हाँ मोना जी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि आप लोगों का इस सेशन में आने का बहुत 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 धन्यवाद। आप लोगों के बगैर ये सेशन जो है ना इसकी कोई वैल्यू है और ना ही ये अपनी
सकता है जहाँ ये पहुंचना चाहता है। तो आप लोगों का आना इस बारी, इससे अगली बारी, उससे अगली बारी और बहुत सारे लोगों को इसके साथ जोड़ना बहुत बहुत जरूरी है। और उसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद कहती हूँ। कुछ पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि वो लोग जो है इस नॉलेज को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं लेना चाहते, तो उनकी रिक्वेस्ट को जो है हमने ध्यान से सुना और इसी वजह से हम लोगों ने एक ओपन डोनेशन बॉक्स रखा है, जिसमें आप लोग अपनी मर्जी से, किसी के लिए किसी तरह की कोई भी कंपल्शन नहीं है। जो भी अमाउंट 1 रुपए से लेके जहां तक का भी आपको कुछ अमाउंट लगे कि आपको लगे कि इस नॉलेज के लिए आपको कुछ देना चाहिए, अगर आपके मन में हो तो आप वो अमाउंट उसमें डाल सकते हैं। और इसमें किसी का कोई कंपल्शन नहीं है। सिर्फ कई चंद पार्टिसिपेंट्स ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि वो इस नॉलेज को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको ऐसा महसूस होता है कि नॉलेज जो है अगर फ्री में लेते हैं तो उसका बेनिफिट ज्यादा नहीं होता। तो उन सब की सोच को रिस्पेक्ट देते हुए हमने ये छोटा सा डोनेशन बॉक्स का ऑप्शन रखा है। इट्स एन ऑप्शनल, अगर आप लोग देना चाहें आप लोग बहुत खुशी से उसमें कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू मोना जी। और कल का हमारा सुपर संडे सेशन है अमेजिंग एक गेस्ट स्पीकर के साथ। सो आपको और बहुत ज्यादा सेल्फ लव और सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड एरिया को वो कवर करेंगे, क्या और किस तरीके से उसमें हम मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। सो डेफिनेटली कल ज्वाइन कीजिएगा और अपने सारे नियर डियर को इनवाइट कीजिएगा। थैंक यू। कल के सेशन में अड़ोसी पड़ोसी जो कोई भी आपको मिले सबको ले आइएगा, बिकॉज जैसे अभी पूजा जी शेयर कर रही थी कि उन्होंने शायद काफी सालों बाद खुद को शीशे में देखा और खुद के लिए कुछ महसूस किया। कल को जो हमारा सेशन है वो इसी लाइंस के ऊपर ये सेशन है कि हम लोग जिंदगी में सबको तवज्जो देते हैं और एक ही इंसान को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, वो है हम खुद। तो कल का सेशन आपको आपके एक नए अंदाज, एक नई छवि से मिलाने वाला है, इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है जिस जिसको भी ला सके उन सबको पार्टिसिपेट कराइएगा। जिस जिस की जिंदगी में आप कंट्रीब्यूट कर सके इन सब की जिंदगी में प्लीज कंट्रीब्यूट कीजिएगा। अभी किसी ने मैसेज दिया था कि कहाँ पर वो डोनेट कर सकते हैं, तो आप लोग लिया मैम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वो पेटीएम नंबर या जैसा भी उसका प्रोसीजर होगा वो आपके साथ शेयर कर देंगे। चैट बॉक्स में देखिए मैंने डाल दिया है, आप लोग कुछ भी डोनेट कर सकते हैं, अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि किसकी तरफ से वो अमाउंट आया, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बैंक अकाउंट में 4 से 5 पार्टिसिपेंट ने इन बिटवीन में भी वो डोनेशन कर दिया है क्लास स्टार्टिंग होने से पहले। सो एज पर योर चॉइस, हम लोग किसी से ऐसा कोई कमिट नहीं कर रहे हैं, आपकी मर्जी। और जितना अबेंडेंस में आप अपनी मनी को दोगे, जितना अबेंडेंस में वो यूनिवर्स आपको जरूर लौटाएगी कई 100 गुना ज्यादा करके। सो ये कुछ ना कुछ गुड कॉस्ट के लिए जाएगा ये अमाउंट जो भी कलेक्ट हो रहा है, और डेफिनेटली आप लोगों से शेयर भी करा जाएगा कि कहाँ पे इसका यूज हो। सो एज योर विश एंड थैंक यू फॉर दैट। हाँ जी, आज कौन बुक रीड करेगा? पीहू जी, आशीष जी। हाँ आशीष जी। और आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, जादू को याद रखें। तो अब तक तो हमने सिर्फ सीखा है, लेकिन लाइफ लॉन्ग के लिए इसे अपने साथ कैसे रख सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं। तो ईच एंड एवरी मतलब इसका जो लाइन्स है ना, बहुत बहुत अमेजिंग है। हाँ जी, स्क्रीन दिख रहा है? आशीष जी अनम्यूट कीजिए। हाँ अनम्यूट जस्ट नाउ यू कैन। ओके यस मैम, दिख रहा है। हाँ जी,
आप पढ़िए आशीष जी। 28वां दिन, जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। चार्ल्स डी लिंड, जन्म 1951, लेखक और सेल्टिक लोक संगीतकार। जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है, समझना होता है कि यह अब भी यही है, हमेशा हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। तो जिसने ये सारे टूल्स और टेक्निक सीखे हैं, ग्रेटिट्यूड सीखा है, मैजिक रॉक का प्रैक्टिस सीखा है, कल से शायद हमारी बुक रीडिंग ना हो लेकिन आपको पीडीएफ शेयर की हुई है और बहुत सारी चीजें आपने टेस्ट कर ली है और उन्हें समझ लिया है कि कैसे करना, तो डेली इसकी प्रैक्टिस आप लोगों के साथ इसको हमेशा बरकरार रखेगी। हाँ जी। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती हैं वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हों या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हों, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। तो हर दिन अनूठा होता है, हर दिन खूबसूरत होता है और हर दिन कोई नई चीजें हमारे साथ होती है। एक भी दिन हमारी लाइफ में ऐसा नहीं कि रिपीट होता है। हर होने वाली सिचुएशन बदलती है, लोग बदलते हैं, जगह बदलती है। तो आप हर बार हमेशा नया मैजिक कर सकते हैं। हर बार यादें नहीं होंगी, एक्सपीरियंस नहीं होंगे। इसीलिए जब भी बीते कल के वरदानों को गिनकर आप जादू याद करेंगे, बीते कल के वरदान मतलब आपकी ब्लेसिंग, जिसने भी अपनी ब्लेसिंग बुक बनाई है ना, आज आप लोग एक बार अपना डे 1 से अपनी ब्लेसिंग बुक चेक कर लीजिएगा। आप शॉक हो जाओगे कि ओ माय गॉड, ये सारी चीजें मैंने ही लिखी है, इतनी सारी चीजें, अरे बाप रे। तो आप शॉक हो जाओगे कि डे 1 पे आपने कुछ अलग लिखा था, डे 2 पे आपने कुछ अलग लिखा था, डे 3 पे आपने कुछ अलग लिखा था। तो हर बार हर दिन ये नया नया कुछ ना कुछ होगा और इस वजह से यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे पावरफुल और सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो, डे बाय डे जो आपकी ड्रीम लिस्ट में आपका सपना पूरा हो चुका है उसे कट कर दीजिए और आगे नई नई इच्छाएं उसमें ऐड करते जाइए। आपकी भावी इच्छाएं जो भी हो, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे ज्यादा शक्तिशाली रहेगा। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक ना पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोलते रहते हैं और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ आएंगे। कंटिन्यू कीजिए। आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं। जब भी कोई यह कौन सी अच्छी चीज थी जो कल हुई थी। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय तक कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने आपको कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था? या कोई नई चीज की शुरू की थी? या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपने प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण
समय गुजारा था, कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए कोई योजना बनाई? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं। इससे हम अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं कि कल हमारे साथ क्या अच्छा हुआ। अब आप डिस्कवर बन चुके हो, मैजिशियन आप खुद बन चुके हो, वो जादू करना आपको आ गया है क्या और कैसे। तो जब भी कोई क्वेश्चन आप अपने आप से, अपने दिमाग से पूछते हैं ना, तो वो तुरंत आपके जवाब की तलाश करने लग जाता है गूगल की तरह। तो अपने आप से डिस्कवर करना सीखिए, हर चीजों में कहाँ मैजिक छुपा है, कहाँ कोई क्लू छुपा है, कहाँ मैं किसी के लिए मैजिक वॉन्ड बन सकती हूँ, कहाँ पे मैं मैजिक डस्ट कर सकती हूँ, कहाँ पे कोई ऐसा जादुई तत्व है जिसके लिए मैं शुक्रिया अदा कर सकती हूँ, कहाँ पे मैं रिलेशन को सुधार सकती हूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप ऑलरेडी सीख चुके हो। तो अब टाइम है उसको प्रॉपर से इम्प्लीमेंटेशन करने का और डिस्कवर करने का। सो ऑल द बेस्ट। हाँ जी, जादू को याद जादू करें। Yes, जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस न करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। ये चीजें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है। यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक दिन को याद कर लें और लिखें, तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कंटिन्यू। जब आप आज के बाद ये जादुई अभ्यास करना चाहेंगे, तो आप इसे बदल-बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करें और उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। कंटिन्यू। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है, क्योंकि हर दिन अलग होता है। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है, और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं, तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। ओके, कल के लिए कुछ ऐसा पर्टिकुलर नहीं है। आपको सिर्फ अपने ब्लेसिंग काउंट करने हैं, लिखने हैं। लिखे हुए जो ब्लेसिंग है आप उनको भी रिपीट कर सकते हो, उन्हें भी याद कर सकते हो। जब भी आप ये अभ्यास करना चाहें, आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन अपने वरदान लिखे, ब्लेसिंग लिखे, कुछ दिन बाकी के वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर ले। उनकी आप सूची बना सकते हो और हर एक के लिए आप क्यों कृतज्ञ हैं, इस भावना और फीलिंग को जरूर जरूर अच्छे से डीप लेवल में प्रैक्टिस करें कि क्या और क्यों, बिकॉज और वाई बहुत क्लियर होना चाहिए उसके साथ। तो कोई निश्चित संख्या नहीं है कि कितना काउंटिंग करना है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी है कि एवरीडे 10 तो हमें लिखना ही लिखना है। उससे ज्यादा जितना हो सके उतना आप लिख सकते हैं। तो मैजिक कैसा है कि ये बोला ना मैंने जब क्लास स्टार्टिंग हुआ था, एक बहुत प्यारा बेबी एक बटरफ्लाई की जैसा है। तो आपको उसे पकड़ना है हर बार, वो आपके आसपास उड़ता रहेगा, आपसे छुपता रहेगा, क्योंकि वो अदृश्य दुनिया में काम करता है। लेकिन आप लोगों ने, आपकी नजर ऐसी हो चुकी है पैनी और शार्प और जादुई कि अब आप उस मैजिक को देख सकते हो, पकड़ सकते हो। तो उसको कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस बनाए रखिएगा, जिससे आपका जीवन समृद्ध और भव्य बन जाएगा। तो जिसके भी पास कृतज्ञता है, अबेंडेंस है, उसे और ज्यादा और अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो जादू को याद करें, यह सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। हाँ जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 28। जादू को याद रखें। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं।
कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से यह सवाल पूछें, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाएं कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों को संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो अपनी नियामतें लिखे, नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब इस पुस्तक में आप अब तक जिसने डे 0 से स्टार्टिंग किया है वो ऑलमोस्ट 280 से ज्यादा नियामतें ब्लेसिंग लिख चुके हैं। आप जब चेक करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इतना सारा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और भगवान ने मुझे इतनी सारी चीजें दी हैं ब्लेसिंग के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो आप और ज्यादा कृतज्ञता महसूस कर पाओगे। कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से यह सवाल पूछे कि कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी मेरे साथ, सबसे अच्छा क्या हुआ था। कल की सतह को टटोले और जब तक कि आप फुल सेटिस्फाई ना हो जाए अपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। तो ये एवरीडे आपको करना है। प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहिए। आज के दिन आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर जोर से बोलकर मन ही मन याद करके लिख सकते हैं। आप हमारी इस पूरी मैजिकल जर्नी को भी अपनी ग्रेटिट्यूड लिस्ट में अपनी ब्लेसिंग के रूप में लिख सकते हैं। हर रोज की जो यादें, हर रोज जो नए एक्सपीरियंस आपके साथ हुए वो सब कुछ। तो आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए कि आप कृतज्ञ हैं। फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची भी बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ जी, आप सबको ये पिक्चर दिख रहा है? तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है। हम लोगों ने आपको मैजिशियन बना दिया है, वो जादूगर बना दिया है। और हर रोज अभी कैसा हो रहा है कि हाँ, एक माँ होती है ना तो बच्चे को रोटी बनाना सिखा देती है, गोल बनाना ऐसा वैसा, लेकिन अब उसका सेल्फ एक्सपीरियंस है कि वो किस तरीके से आगे अपना खुद का पेट भरता है। हैंड होल्डिंग के लिए हम लोग हमेशा हैं, गाइड करने के लिए हम लोग हमेशा आपके साथ अवेलेबल है। लेकिन आज से आपको अपनी डिस्कवरी, अपना जर्नी स्टार्ट करना है ढूंढने का। तो यहाँ पे एक टेलीस्कोप दिया है और पूरा यूनिवर्स आपके सामने अभी ओपन है, मैजिक का, जादू का। मेरे पीछे पिक्चर दिखाई दे रहा है ना कि पूरा यूनिवर्स ओपन है। जितना ढूंढ सकते हो, जितना ले सकते हो ले लीजिए, जितना डिस्कवर कर सकते हो करिए। वहां कहीं भी कुछ हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली हमारी पूरी टीम, मैं, मोना जी, दीपा जी, मंजू जी, एवरीवन वाज अवेलेबल 24/7 आप लोगों के लिए, एनी टाइम। सो कभी भी आप कॉल कर सकते हैं और आज से अपनी सेल्फ जर्नी डिस्कवरी की स्टार्ट कीजिए ढूंढना आपका जादुई भविष्य। हाँ जी, आशीष जी। हाँ, आप म्यूट पे मत जाइए। हाँ जी। अच्छा, ओके। आपका जादुई भविष्य। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब एक बुनियाद बना ली है तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और
आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं, इसका कोई छोर नहीं है, ना ही उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है, लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। जोहानस ए गेर टर्नर 1912 से 1996, प्रोफेसर धर्मशास्त्री वक्फ। तो आज से आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं, आप अपनी जिंदगी के निर्माता हैं, और कृतज्ञता वह साधन, वो माध्यम है जिसके द्वारा आप अविश्वसनीय, मतलब जिसपे भरोसा भी नहीं कर सकते नॉर्मल लोग, वैसे जीवन का निर्माण किया जा सकता है। और इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब तक एक इतनी मजबूत नींव अपनी बना ली है, इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना लिया है, जिसपे आप अपने जीवन की इमारत और ज्यादा अच्छी और ज्यादा कई मंजिलें उसमें जोड़ सकते हैं। तो आपका जीवन एक लेवल से ऊपर उठ चुका है और डे बाय डे उठता ही चला जाएगा, अगर मैजिक आपके साथ कंटिन्यूज रहा तो। चॉइस अप टू यू। तो जब तक कि आप सितारों को छूने ना लगे, मतलब उन आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं कि आप हाथ बढ़ा के सितारों को छूने लगेंगे, अपने सपनों की वो पूरी दुनिया को हकीकत होते हुए देखेंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी भी ऊंचाइयों तक ऊपर उठ सकते हैं, इसका कोई छोर नहीं है, कोई एंडिंग नहीं है। यूनिवर्स असीम है, अनंत है, न ही उसके जादू की कोई सीमा है जिसका कि आप अनुभव कर सकते हो। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। तो कृतज्ञता व्यक्त करना सुखद होता है, कृतज्ञता के कार्य करना अपने लिए भी और अपने आसपास के लोगों और अपने नियर डियर लोगों के लिए भी उदात्त होता है। और कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, वो स्वर्ग को आप अपने घर में, अपने जीवन में अभी इसी वक्त उतार सकते हो। अपने जीवन, अपने घर को स्वर्ग जैसा सुंदर बना सकते हो और वो सेम अनुभव महसूस कर सकते हो। हाँ जी। यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है। साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं, उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे, और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं, इसमें उतना ही कम समय लगेगा। मार्गदर्शक के रूप में हाँ जी, कंटिन्यू। सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें का अभ्यास करें, या अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला लें। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर, आप एक दिन जादू को याद करें अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध का, और तीसरे दिन जादुई धन का। कंटिन्यू। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपनी पसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र व परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप अच्छे कीमियागर बन जाएंगे, जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। कीमियागर मतलब क्या होता है पता है? एल्केमिस्ट मतलब वो 2-3 चीजों को मिक्स करके सोना बना सकता है। ऐसी औषधि और ऐसी चीजें वो कुछ कॉम्पोनेशन में मिलाता है, अनुपात में, जिससे कि सोना बना सकते हैं। तो सुना है ना हमारे पुराने जमाने में कि हाँ, कैसी ऐसी ऐसी चीजों को मिला के अगर किस पे, लोहे पे डालते थे तो वो लोहा भी सोना बन जाता था। तो इस तरीके से आप भी सच्चे कीमियागर बन जाएंगे
2-3 चैप्टर को आप कंबाइन कर सकते हो अगर उस एरिया में आपको ज्यादा ब्रेकडाउन है तो उस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और हर चीज को आप सोने में, मतलब इतनी कीमती अपनी दुनिया को, अपनी जिंदगी को आप बना सकते हो। तो जादुई अभ्यास की अनुशंसा। हाँ जी। जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं। अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, कैरियर, धन और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं, आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल, यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, तो हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार कर सकें तो और भी अच्छा है। नीचे दी गई अनुशंसाएं आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती हैं जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। कम से कम 3 सप्ताह तक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाओं का अनुसरण करें और हर अनुशंसासित अभ्यास को सप्ताह में एक बार करें। तो जैसे आपका कोई पर्टिकुलर चैप्टर है, हेल्थ रिलेटेड अगर किसी का इशू है, रिलेशनशिप से रिलेटेड किसी का कोई ब्रेकडाउन है, तो वो सारे चैप्टर, मनी से रिलेटेड अगर किसी का कोई ब्रेकडाउन है, तो वो सारे देखो एक ही पेज पे इन लोगों ने दिए हैं कि संबंध से रिलेटेड हमारा कौन कौन सा चैप्टर है, स्वास्थ्य से रिलेटेड कौन कौन सा चैप्टर है, मनी से रिलेटेड कौन कौन सा चैप्टर है, कैरियर से रिलेटेड कौन सा चैप्टर है, आपकी इच्छाएं, जादू, और ये सारी चीजें आप कंबाइन करके उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या चैप्टर को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने उस एरिया में मैजिक कॉज करने के लिए। आपका जादुई पत्थर। हाँ जी। आपका जादुई पत्थर। आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं, तो हर बार यह आपको याद दिलाता है कि आप उस चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। तो मैजिक रॉक भी आप अपने साथ हर जगह, हर पल कैरी कर सकते हो। एवरी डे, एवरी नाइट आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। आपकी जादुई धूल, मैजिकल डस्ट। हाँ जी। आप हर एक पर जादुई धूल का झिड़काव करें। अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं, उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप यह अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है, तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है, तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे उसके जीवन में जादू की जरूरत है, तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप जहाँ भी जाते हैं, वहाँ जादू बढ़ा सकते हैं और बच्चों पर, पौधों या बगीचे पर, अपने भोजन या पेय पदार्थों पर, खोलने से पहले अपने कंप्यूटर या मेल पर, अपने वॉलेट, कार, फोन कॉल करने या सुनने से पहले अपने फोन या किसी अन्य परिस्थिति पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं, उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा तय होती है। तो आप किसी पर भी मैजिकल डस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। इतने सारे एग्जाम्पल हैं। उसकी सीमा मतलब कितना करना है, आप जितना सोच सकते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगी। आप कितनी भी कर सकते हो, इसकी कोई सीमा नहीं है। सो देखिए हमारा लास्ट फोटो, ब्यूटीफुल यूनिवर्स आपका बाहें फैलाए स्वागत कर रहा है। अमेजिंग मिरेकल वर्ल्ड। जादू कभी खत्म नहीं होता। हाँ जी। ऊपर करना। जादू कभी खत्म नहीं होता। मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ और अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है
कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने और साल मैं कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। यह मेरी कोशिकाओं में है और अवचेतन मन के ताने-बाने में रची बसी है। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाएं और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं, तो जादू ओझल हो जाएगा। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ या मुझे इसके अभ्यास को बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ और अगर मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन के किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट होने लगती हैं, तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादू अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। कंटिन्यू कीजिए। मैं अब झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ। इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि वह वहाँ है और फिर धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। तो मैं अब झूठे दिखावों से मतलब ऐसी सिचुएशन, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, कुछ चैलेंजेस या ऐसा कुछ भी जो हमारी लाइफ में आता है उनसे धोखा नहीं खाती। उस निराशा में, उस डर में, उस रिग्रेट में, उस कंप्लेन जोन में कभी नहीं जाती। इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में क्या अच्छा मुझे सीखने को मिला, कौन सा नया लेसन ये यूनिवर्स मुझे सिखाना चाहती है, हर परिस्थिति में मैं कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि हाँ, कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ तो जादू छुपा है। और फिर वो धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीज जो मैं नहीं चाहती मेरी जिंदगी में, वो जादू से गायब हो जाती है कृतज्ञता की प्रैक्टिस और अभ्यास के द्वारा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं ना, टैटू करा लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाना है। मैंने छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देना शुरू किया और मैं जितनी कृतज्ञ बनी, मेरी समृद्धि उतनी ही ज्यादा बढ़ती गई है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि आप जिस पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं, जहां पे आपका फोकस जाता है, वेयर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। तो जहां पे भी आपका ध्यान जाता है, केंद्रित होता है, उसका विस्तार होता है, वो बढ़ता जाता है। और अगर आप अपने जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका अधिक सर्जन और विस्तार करते हैं। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ। हम लोग मनी मैग्नेट भी बन चुके हैं। और जब मैंने अपने जीवन की हर स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया, क्या और कैसे सारे फॉर्मूला, सारे लॉ आप लोगों के सामने ओपन है। बस अब उसे अपनी जिंदगी में आने वाले दिनों में, अपने भविष्य में उन्हें अप्लाई करना है और उतारना है। कृतज्ञता के अभ्यास के द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम, अचूक मतलब अचूक लॉ किसको बोलते हैं, चाहे आप उसे मानो या ना मानो, वो नियम सटीकता से काम करते ही करते हैं। तो अब आप उन सृष्टि के अचूक नियमों का इस्तेमाल कर रहे हैं और यह सृष्टि आपको दिया उपहार है, इसके लिए यह मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पे लेके जाएं। तो ये मैजिक ऑलवेज से अवेलेबल है आपके लिए। अब चॉइस आपकी कि आप इसे किस तरीके से इस्तेमाल करें। इसके लॉ पर लोग आंखें बंद करके भी भरोसा कर सकते हैं। आपका विश्वास, आपका ट्रस्ट, आपका सरेंडर जितना स्ट्रांग होगा उस यूनिवर्स के लिए, वो कृतज्ञता की फीलिंग जितनी ज्यादा होगी, आप उतना ही बड़े बड़े मैजिक अपनी जिंदगी में कर पाओगे। तो अब सृष्टि हो और आप हो। हाँ जी। सृष्टि और आप एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता के इस स्तर तक पहुंच जाता है, जिस तरीके से कृतज्ञता के इस स्तर तक पहुंचा जाता है, वह है सृष्टि, या अगर आप चाहें तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। आप में यह सोचने की तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप वो सृष्टि और परमात्मा के साथ अपना संबंध किस तरीके का बनाना चाहते हैं।
अब वह है सृष्टि। अगर आप चाहे तो ईश्वर के साथ आपका संबंध बहुत ज्यादा बेहतरीन बना सकते हो। डायरेक्ट कनेक्शन उस नेचर के साथ, उस ब्रह्मांड के साथ आप अपना कर सकते हो। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन यह आपके नीचे भी है और आपके पीछे भी है तथा आपके पास भी है, और यह हर चीज व हर व्यक्ति के भीतर है। इसका अर्थ है कि सृष्टि आपके भीतर है। तो जैसा जैसा नीचे नीचे वैसा ऊपर, और जैसा ऊपर वैसा नीचे, केवल इस ज्ञान के साथ आप इस चमत्कार को कर सकते हो। तो आपके अराउंडिंग जितना भी एरिया है, अप डाउन, आगे पीछे, ऊपर नीचे, हर जगह ये मैजिक और ये जादू विद्यमान है। तो यह हम लोग सोचते हैं कि हाँ सृष्टि आपसे अलग है, ये नेचर आपसे अलग है, लेकिन नहीं, ये आप ही हो वो नेचर और प्रकृति का हिस्सा। प्रकृति आपसे है और आप प्रकृति से हो। तो जैसा नीचे वैसा ऊपर, और जैसा ऊपर वैसा नीचे, इस ज्ञान के साथ ही आप बहुत बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं। द एमेरल्ड टैबलेट लगभग 5000 से 3000 ईस्वी पूर्व किसी ने ये बातें कही हैं। हाँ जी। जब आप समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है और इसकी प्रकृति के अनुरूप यह आपके लिए है, यह चाहती है कि आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य और आपकी हर मनचाही चीज अधिक मिले, तो आप जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं, और तब आप अपने या सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेंगे। हाँ, तो आप उससे बेहतरीन तरीके से दोस्ती कर लेंगे, और अपना सबसे अच्छा दोस्त आप उस यूनिवर्स को, उस नेचर को बना सकते हो। अधिक से अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य, अधिक जीवन, और आपकी हर मनचाही चीज आप उससे पा सकते हो, और उसके लिए कृतज्ञता महसूस कर सकते हो। तो हर मिलने वाली चीज के लिए जब आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविक, मतलब सच्ची दिल से निकलने वाली, ऊपर ऊपर से नहीं, वैसी कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो सृष्टि के साथ आपके संबंध उतने ही ज्यादा करीबी बनते हैं, और आप कृतज्ञता के जादू द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर पर पहुंच सकते हैं। हो सकते हैं टाटा, बिरला, अंबानी से भी बड़े कहीं ना कहीं आप बन जाओ, मे बी। तो कितनी भी बड़ी सीमा उसकी हो सकती है, डिपेंड ऑन यू। हाँ जी। आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे, और इसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे। आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधन बन जाएंगे। जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, जब आप अपने भीतर सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हैं, उस पल से पूरा संसार आपका होगा, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते या पा सकते या कर सकते। तो जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर उससे संबंध स्थापित कर लेते हैं व्यक्तिगत, तब आप भीतरी सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हैं, उतना अपनापन महसूस करते हैं। उस पल से, उस क्षण से पूरा संसार आपका होगा, और ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जो कि आप नहीं कर सकते या आप नहीं बन पा सकते। तो इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता ही जवाब है। हाँ जी। कृतज्ञता ही जवाब है। कृतज्ञता टूटे हुए या मुश्किल संबंधों का इलाज है। यह स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है। यह दुख का इलाज है। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है। यह खुशी, स्पष्टता, धैर्य, दयालुता, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है। यह आपके सपनों को साकार करने के अवसर और समाधान प्राप्त करती है। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। यह नए विचारों और खोजों के द्वार खोल देती है, जैसा न्यूटन और आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया है। कल्पना करें, करूं कंटिन्यू? हाँ जी। कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक उनकी दिखाई राह पर चलने लगे
तब संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा। वर्तमान सीमाएं टूट जाएंगी और टेक्नोलॉजी, भौतिकी, चिकित्सा, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र तथा हर वैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन बदलने वाली खोजें होने लगेंगी। तो इस तरीके से इतनी सी चीजों में आइंस्टीन और न्यूटन ने जैसे इस चीज को अपनी जिंदगी में उतारा और इतनी बड़ी बड़ी खोजें की, तो सारा संसार अगर कृतज्ञता के इस जादू का इस्तेमाल करने लग जाए तो कितनी बड़ी खोजें हम लोग कर सकते हैं। हर क्षेत्र में विकास, उन्नति, टेक्नोलॉजी, भौतिकी, चिकित्सा, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र और हर वैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन को बदलने वाली खोजें होने लगी। और जैसे कि ये मेरा सपना भी है और बहुत बड़ा हमारा एक मिशन है कि ये संस्कार और ये मैजिक हमारे बच्चों तक पहुंचे। यदि कृतज्ञता को हम स्कूलों में अनिवार्य विषय बना दे तो जो चीज इतने बड़े होने के बाद, कई लोगों की शेयरिंग थी ना कि लाइफ में 45 साल बाद हमें ये जादू मिला, तो क्या सोचो, आप सिर्फ इमेजिन करो कि अगर बच्चों को स्कूल में ये सारी चीजें हम अवेलेबल करा दें, उन्हें सिखा दे, तो हम बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी देखेंगे जो हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को अद्भुत उपलब्धियों और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर, उस महान मतलब ऊंचाइयों तक लेके जा सकती है। तब सारी असहमतियां दूर हो जाएगी, युद्ध खत्म हो जाएंगे और पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे वे वही हैं जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आज के हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी हैं कि किस तरीके से कृतज्ञता भी उनके जीवन में बसी है, डाउन टू अर्थ है और इसीलिए इतना आगे तक वो पूरे विश्व में अपना एक अलग पहचान बना चुके हैं और भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से संसार में और भविष्य में वो नेता और वो लोग उसे लेके जा सकेंगे जो सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। तो हम हमारी भावी पीढ़ी के लिए ये संस्कार किस तरीके से अवेलेबल कराया, उसमें अपना कैसे कंट्रीब्यूट दे सकें, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी टीम की ये ख्वाहिश है कि हम 1 लाख बच्चों तक इस चीज को आगे बढ़ाएं। तो आपके पास भी चांस है कि जितना ज्यादा हो सके ऑनलाइन ऑफलाइन, अगर आपके पास स्कूल या बच्चों के कांटेक्ट है तो हम बच्चों की भी नेक्स्ट बैच स्टार्ट कर रहे हैं, आप उसमें भी उनको जोड़ सकते हैं। किसी भी तरीके की हेल्प के लिए हम लोग अवेलेबल हैं, सिर्फ आप हमें बताइएगा कि कैसे सपोर्ट चाहिए और आप भी इस बेहतरीन नोबल कॉज में जुड़ सकते हैं, हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है हमसे डायरेक्ट कॉल पे या मैसेज कर दीजिए, हम आपको बता देंगे आगे कैसे जाना है। हाँ जी, जादू को अपने साथ लेके जाए। ऊपर करना थोड़ा। जादू को अपने साथ ले जाएं, जहां भी जाएं कृतज्ञता को अपने साथ ले जाएं। अपनी रुचियों, मुलाकातों, कार्यों और जीवन की परिस्थितियों में कृतज्ञता के जादू को भर लें ताकि आपके सारे सपने सच हो जाएं। भविष्य में यदि जीवन आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करें, तो चिंता करने या डरने के बजाय कृतज्ञता के जादू की ओर मुड़ें और अपने जीवन की हर अन्य चीज के लिए कृतज्ञ हों। जब आप जानते बूझते हुए अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं तो उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थितियां जादू से बदल जाएंगी। हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया, वह कृतज्ञता है या कृतज्ञ, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। कुरान अल इंसान 76:3। तो हमने उसे रास्ता दिखा दिया, हमने उसे समझा दिया, हमने उसे सिखा दिया, हर तरीके से इस बुक में हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या, कैसे, प्रॉफिट, बेनिफिट, नफा, नुकसान, हर वो चीज। तो जो जितना ज्यादा कृतज्ञ है चीजों के लिए, तो उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा। आज के बाद चॉइस सिर्फ आपकी है और आपको चुनना है कि कृतज्ञ रहना है या कृतज्ञ रहना है। कृतज्ञ मतलब जो मिला है उसके लिए कोई दिल से वो दुआ नहीं, दिल से वो धन्यवाद नहीं।
जो लिया है उसको सिर्फ ग्रांटेड लेना, तो चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी। हाँ जी। जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उन्हें जोर से कहें, उन्हें छत से चिल्लाकर कहें, उन्हें फुसफुसा कर कहें, उन्हें मन ही मन कहें, या उन्हें अपने दिल में महसूस करें। लेकिन आज के बाद आप जहां भी जाएं, कृतज्ञता और उसकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले जाएं। समृद्धि और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है, यह आपके हृदय के भीतर है, तैयार है और इंतजार कर रहा है कि आप जादू को सक्रिय करें, शुरू करें। रोंडा बर्न। तो ये रोंडा बर्न ऑथर और लेखिका की जिन्होंने ये बुक लिखी, अमेजिंग। आप दिल से इनके लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे कि इतना ज्ञान इतनी इजीएस्ट लैंग्वेज में इन्होंने हमें सिखाया, समझाया और अवेलेबल कराया। सो थैंक यू रोंडा बर्न ऑल्सो। तो रोंडा बर्न ने अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से स्टार्ट की थी, जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा। इसके बाद इनकी बुक, इनका सीक्रेट प्रकाशित हुआ, जो 47 भाषाओं में बेस्ट सेलर बन चुकी है और जिसकी 2 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी है। द सीक्रेट ने 190 सप्ताह तक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही और इसे यूएसए टुडे ने विगत 15 वर्षों से शीर्षस्थ 20 बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक माना है। अपने अनूठे कार्य को आगे बढ़ाते हुए रोंडा ने सन 2010 में द पावर लिखी और यह पुस्तक भी न्यूयॉर्क की टाइम्स बेस्ट सेलर है, जो 43 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो इसका नेक्स्ट लेवल द पावर रहेगा और जिसे आगे हम लोग डिकोड भी करेंगे और बहुत ही जल्द पावर सेशन में भी हम लोग जरूर एंटर करेंगे आप सब ब्यूटीफुल फैमिली के साथ। इस जर्नी में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अमेजिंग मैजिकल फैमिली। और बोलती हूँ ना, हर बार हमारे साथ कुछ इस फैमिली में नए लोग जुड़ते हैं, नए एक्सपीरियंस जुड़ते हैं, नई चीजें होती है, बहुत सारा नया लर्निंग हमको भी मिलता है हर नए पार्टिसिपेट के साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया संगीता जी, रिंकू जी, अभिषेक फ्रॉम कोलकाता, प्रदीप जी, ममता जी, रूपाली जी, पुष्पा जी, शशि जी, यास्मीन, अर्पिता, आशीष जी, बहुत बहुत स्पेशल थैंक यू ऑलवेज सपोर्टिव टीम में रहने के लिए। जागृति जी फॉर ब्यूटीफुल क्वेश्चन आंसर ऑल द टाइम, थैंक यू फॉर दैट। और सो मेनी पार्टिसिपेट, आप लोग सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अर्चना जी, पूजा जी, ब्यूटीफुली अपनी लाइफ में इस मैजिक को लाने के लिए। और भी बहुत सारे नाम है, अगर किसी का नाम नहीं लिया हो तो इट्स आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट बहुत बहुत दिल से ग्रेटिट्यूड आप सभी मैजिकल फैमिली को। और हर बार हमें डायमंड जैसे लोग मिलते हैं, तो कुछ डायमंड होते हैं, कुछ सिल्वर होते हैं, कुछ तांबा जैसे होते हैं और कुछ कांच के टुकड़े भी होते हैं। तो हर एक मतलब अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लेता है। हम लोगों ने पूरी कोशिश करी है हर एक को इक्वली सपोर्ट करने के लिए, समझाने के लिए, देने के लिए, लेकिन चॉइस आपके ऊपर है कि आपने क्या, कितना और कैसे लिया। आगे भी हम लोग आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। हाँ जी, आप क्वेश्चन आंसर अपना पूछ सकते हो। बबीता जी, आपका शेयरिंग था ना? हाँ जी। और आगे इस नोबेल कॉज और हमारी टीम में जुड़ने के लिए भी आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और जो हमने ग्रेटिट्यूड बॉक्स लिखा उसके लिए भी आप अगर कुछ इंक्वायरी हो तो आप पूछ सकते हो, और डोनेट करना चाहो तो डोनेट कर सकते हो, कोई कंपल्सन नहीं है। हाँ बबीता जी, अनम्यूट कीजिए। Good evening, everyone. I am Babita Maskara from Nagati. I have a sharing. First of all, I want to thank मैम। आप लोग कहते हो ना सबसे लास्ट में कि थैंक यू करो उस गॉड को जिसको आप मानते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वांट टू थैंक टू माय गॉड बिकॉज उन्होंने मुझे ये राह दिखाई, मुझे मैजिक बुक दिखाई और आप लोग से मिलाया। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वांट टू थैंक टू गॉड। देन सेकंडली टू लिविता टीम एंड द रॉन बेंटा। उसके बाद सबसे ज्यादा थैंक्स टू मोना मैम। उन्होंने मुझे बहुत बहुत अच्छे से गाइड किया हर एक चीज के लिए। मैंने जब फर्स्ट टाइम मैजिक बुक किया था, मैं इतनी ज्यादा सीरियस नहीं थी, रियली में नहीं थी। मैंने उतने ब्लेसिंग्स भी नहीं लिखे थे, लिखती थी लेकिन कभी लिखते थे, कभी नहीं, कभी हाँ कभी ना। सेकेंडली जब मैंने ये मैजिक बुक सेकेंड टाइम किया तो मैं बहुत सीरियस हो गई अपने हर एक ब्लेसिंग्स को लिखने में, सब चीज में। मैंने हर एक चीज में मैजिक देखा है, मनी में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में,
इवन एवरीथिंग में, रिलेशनशिप में मैंने अपने हस्बैंड के साथ बहुत बड़ा मैजिक देखा है। मैजिक मनी में मैंने देखा, मुझे 1 लाख रुपीज अमाउंट मिले एज अ earlier share this thing। 1 लाख रुपीज कहाँ से आया, आई डोंट नो। एंड इन मैजिक रिलेशन हेल्थ में ही मेरा बहुत बड़ा जैसे कि मैजिक हुआ है, क्योंकि बैकबोन के स्पाइनल कॉर्ड के जो बैकबोन है उसमें पेन से बिल्कुल मेरा ब्रेकडाउन था, वो एकदम टोटली ठीक हो गया। आई एम टोटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। आई वांट टू थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू टू निविता टीम। थैंक यू मैम। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू सो मच इतनी सुंदर और सुपर्ब शेयरिंग के लिए, थैंक यू सो मच। और ये सिर्फ आप ही का एफर्ट है कि आपने एफर्ट किया, हम लोगों को सुना, हम लोगों को ये मौका दिया, और आपने खुद से अपने ग्रैटिट्यूड लिख के इस बुक की एक्चुअली कि ये बुक में जो लिखा है वो सच है, उसको आपने कंट्रीब्यूट किया इस सच को साबित करने के लिए। थैंक यू सो मच बबीता जी, एंड मोर पावर टू यू। यूं ही इसको प्रैक्टिस करते जाइए, शेयरिंग्स करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू। थैंक यू बबीता जी फॉर वंडरफुल शेयरिंग, थैंक्स अ लॉट। और बहुत सारा ब्लेसिंग आपको आपके आने वाले भविष्य के लिए कि ये मैजिक कंटिन्यूज और आप इस जर्नी में लेवल अप होते रहें। यस श्योर मैम, व्हेन जब भी आपकी दूसरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी ना, आई एम ऑलवेज देयर। वाओ अमेजिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इवन मेरे साथ और 4-5 जन ऐड होंगे मैम। बिल्कुल बिल्कुल, आप पूरा एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकते हैं और पूरा अपना शेयरिंग के साथ ऐसे सारे पार्टिसिपेट को उस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। और फिर कंटिन्यू जब नया क्लास स्टार्टिंग हो ना, और अभी भी बहुत सारे हमारे वर्कशॉप पीछे चलेंगे जो कि डेली आप अगर इस प्रैक्टिस में रहना चाहे तो आप वो सारी क्लासेस भी अभी आप कर सकते हैं। तो उसके सारे लिंक हम लोग ग्रुप में शेयर करते रहेंगे, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वो भी बहुत बेनिफिशियल क्लासेस है। ठीक है, राजन सर क्या करते हैं मैम? हाँ बिल्कुल, तो वो जर्नी आपकी कंटिन्यू, वो मैजिक आपकी लाइफ में कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, यस मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। वेलकम। हाँ जी, PRT हैंड राइज है आपका, अनम्यूट कीजिए। प्रीत, PRT लिखा है, डोंट नो, अनम्यूट योरसेल्फ। Hello, ma'am. Very good evening to all of you. Good It evening. was wonderful session. Yeah, मैम मुझे एक्चुअली एक चीज पूछनी है कि मेरा ये जो मैंने जब आपसे ये लिंक मैंने कंटिन्यू किया तब से। हाँ जी, मैं कैसे इसमें इन्वॉल्व हो सकती हूँ? आपका, मोना मैम का और मैम और दूसरे इट वाज वंडरफुल, और सच में मुझे बहुत मतलब इंस्पिरेशन मिली और लग रहा है कि मुझे और कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अभी मेरा ग्रैटिट्यूड और बहुत सारी चीजों में प्रैक्टिस उतना अच्छा नहीं आ पाया है। सो यू जस्ट सजेस्ट मी कि अभी मैं नेक्स्ट इसको कैसे कंटिन्यू कर सकती हूँ? आगे के सेशन में आप ज्वाइन हो जाइए, आप ग्रुप में ऑलरेडी हो ना, तो आगे के लिए आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। या मैम। और नेक्स्ट सेशन का आपको अनाउंसमेंट भी हो जाएगा कि कब से स्टार्ट हो रहा है। ऑलमोस्ट 5 से या 1 से हमारा स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट सेशन। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। इट वाज नाइस मीटिंग यू ऑल एंड इट इज universe blessings only, I think. Matlab, it was magical. I don't know from which group I connected with you all, and it's just happened. Can we have the magic in my... वीडियो Can we have the privilege of seeing you so that we know who are we talking to? Hello ma'am. हाँ जी, अभी बोलिए, आपका ब्यूटीफुल फेस अभी हम देख पा रहे हैं। एक्चुअली मैम ये पता नहीं, मुझे किसी एक मेरे पुणे में, एक्चुअली आई एम फ्रॉम पुणे, वहाँ के किसी एक मेरे बहुत नोन ग्रुप है जो भजन और उसके लिए होता है, तो वहाँ से मुझे ये ग्रुप का कांटेक्ट मिला। फिर मैंने वो राजन सर वाला फर्स्ट वर्कशॉप अटेंड किया एंड थ्रू दैट आई कांटेक्टेड टू लिया मैम, और फिर मुझे ये लिंक मिला। और ये बुक का मुझे एटलीस्ट आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, आई वाज नॉट इन द मूड आल्सो, कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे लाइफ में ये चीज होने वाली है। एंड रियली इट इज रियली अप्रिशिएटिंग फॉर ऑल ऑफ यू
कि आप पूरे सोसाइटी के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं. इट्स रियली वंडरफुल. थैंक यू शेयर Thank you के so लिए. much, and thank you for being a part of it, and thank you for trying to being a part of it. Thank you so much. Thank you for the ma'am. continuation. Thank you. हाँ जी, आपका नाम PRT लिखा है, आपका पूरा नाम? Actually, Preeti now. My name is Preeti. Preeti Okay. Nigam. Yeah. ओके प्रीति जी, तो जिस Thank तरीके you, से ma'am. आपको ये लिंक मिला ना, आपको बिल्कुल वैसे ही ये अपने सारे कॉन्टेक्ट में शेयर करना है. तो क्या पता किस तरीके से उनकी लाइफ में भी ये मैजिक एंटर हो पाए. सो इट्स गिविंग का एक बोला Yeah, ना, ma'am, sure. अमेजिंग चांस है, ठीक है, आपके पास कि वो चीज लौटाना. Yeah, ma'am. थैंक यू. ठीक है. ओके, Thank you, ma'am. वेलकम. हाँ जागृति जी, अनम्यूट योरसेल्फ. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. I am Jagriti here from Calcutta. I have a sharing. First of all, I want to thank my बुआ सरोज दुग्गड़, जिन्होंने मेरे को ये लिंक भेजा, जिसकी वजह से मैंने ज्वाइन किया मैजिक बुक. उनको मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ, और मैं आपकी इंटायर एलविटा टीम को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, बिकॉज आप लोगों ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया एंड इट वाज रियली लाइफ चेंजिंग फॉर मी. और मेरा ऐसा सिचुएशन था कि मैं ऑलवेज कंप्लेन जोन में रहती थी, एंड आई एम ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द कंप्लेन जोन. ऑल्दो वो पूरा 100% मैंने अचीव नहीं किया है अभी तक. आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं कम से कम कंप्लेन करूं, पर वो अननोइंगली हो रहा है. बट थैंकफुली आई हैव अ ब्लेसिंग कि वापस से मैजिक बुक स्टार्ट होने वाला है. तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ज्वाइन दिस बुक वंस अगेन, सो दैट मेरा जो भी गैप्स रह गए एंड जो भी मैंने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया है, ऑनेस्टली मैंने पूरा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया है. आई विल ट्राई टू डू इट 1-2 दिन में, जितना भी इनकम्प्लीट है. बट जितना भी मेरा लूप होल्स है मैं उसको कवर अप करूंगी. और मैजिक बुक सीरियसली आई विल डू द सेकेंड टाइम, एंड उस टाइम आई अश्योर यू कि मैं ऐसा कोई भी गैप्स नहीं रखूंगी कि मेरा कुछ भी मिस्टेक्स हो या मैं रूल्स को ब्रेक कर रही हूँ, लाइक कंप्लेन जोन एंड ऑल दैट. वो बहुत ही गलत है, तो वो मैं ट्राई करूंगी कि जितना अवॉइड हो सके. बट मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. मेरा हेल्थ, मनी, बहुत मेरे को बेनिफिट मिला. कोई भी ब्रेकडाउन आता है तो आई एम ऑलवेज लाइक कि मेरा ठीक हो जाएगा, आई एम फिट, आई एम फाइन. मैं ट्राई करती हूँ कि कुछ भी रॉन्ग नहीं बोलूं, पर वो अननोइंगली मैं नहीं करूंगी. आई विल ट्राई कि अब 1-2 दिन में, मतलब कल से मैं ट्राई करूंगी कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलने का. मैं अपने आप को ऑलवेज बोलूंगी कि नेगेटिव नहीं बोलना है, बिकॉज आई एम द कल्प्रिट कि मैं नेगेटिव इंसिडेंट्स को अट्रैक्ट कर रही हूँ. ये चीज मेरे को रियलाइज हो रहा है. और थैंक्स अ लॉट. जितना भी मैं आपको थैंक्स बोलूंगी उतना बहुत कम है. आप लोग का गाइडेंस बहुत ही, इट इज जस्ट प्राइसलेस फॉर मी. थैंक्स अ लॉट वंस अगेन. इट वाज अ वंडरफुल जर्नी. Thank you, Jagriti. मेरे को थैंक यू जागृति. जस्ट 2 रेक्टिफिकेशंस. मैं हमेशा पॉजिटिव बोलूंगी, राइट? है ना? दूसरा सेंटेंस आपको नहीं बोलना. एंड प्लीज आपका जो 28 दिन 30 दिन में जो आपकी प्रोग्रेस हम लोगों ने देखी है, दैट इज वंडरफुल. तो आप मेजर कीजिए आपकी प्रोग्रेस, आप कहाँ से कहाँ आगे बढ़कर आ गई हैं. छोटी मोटी मिस्टेक्स हो रही हैं, यू कैन ऑलवेज बिकम बेटर. पहले से बहुत बेहतर बन सकती हैं, लेकिन आप पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो गई हैं जागृति. कंग्रेचुलेशंस. कीप अप द गुड वर्क जागृति. यस, थैंक यू मैम. और ये नेगेटिव वर्ड अभी डिक्शनरी में से निकाल ही दीजिए, या तो इसका कुछ और नाम दे दीजिए. ओके, सो अभी ये चीज हमको करेक्ट कर लेना है. एंड थैंक यू ऑल द बेस्ट. कांग्रेचुलेशन फॉर योर बेटर फ्यूचर. और भी ज्यादा. हाँ जी. थैंक यू मैम. हाउ टू रिप्लेस द नेगेटिव वर्ड विद द पॉजिटिव वर्ड? सिंपल. दैट आई एम अ पॉजिटिव पर्सन. Yes. Yes, just like that. It's very simple. Okay. Yes, ma'am.
हम लोग का एक खुद का ही ड्रॉबैक है कि एकदम है कि हम लोग को पॉजिटिव सोचना है, बट हम लोग ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं. तो आई विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव पर्सन फ्रॉम नाउ. गुड गुड. थैंक यू फॉर शेयरिंग जागृति. थैंक यू. हाँ, थैंक यू मैम. आशीष जी अनम्यूट कीजिए. थैंक यू मैम. मैं पहले तो थैंक्स करना चाहूँगा आप सबको, आपकी कंसिस्टेंसी और जिस तरीके से आपने समझाया. मैंने पहले भी किया ये बुक निधि मैम के थ्रू, और अश्विन मैम आधे सेशंस में अश्विन मैम के साथ जुड़ा था. 15 क्लासेस मेरी चली गई थी, उसके बाद मैं जुड़ा था. तो सेकंड टाइम जब मैंने किया तो डे 1 से ही मुझे ऐसा लगा कि मैंने पहले किया ही नहीं हुआ है. जिस तरीके से आपने करा बिल्कुल फ्रेश था, तो मैं रादर रिकमेंड भी करूंगा सबको कि सेकंड टाइम करोगे आपको लगेगा नहीं कि पहले आपने किया हुआ. बिल्कुल नया, बिल्कुल रिफ्रेश. और मेरे अंदर जो एक चेंज आया, जैसे वो आइंस्टीन सबसे पहले वो बोलता है ना कि जितने मेरे से पहले साइंटिस्ट हुए सबको नमन करता, तो मैं बेकरी करने से पहले सारे जितने आज तक बेकर्स हुए मैं सबको नमन करता. और मुझे इतना मजा आता, मुझे लगता है कि आई एम बीइंग ब्लेस्ड, मेरे को सबकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, सब खड़े हैं ऊपर. और जिस तरीके से आपने इन सेशंस में सोर्स रिलेशनशिप को भी ऐड किया है, मतलब जिस तरीके से, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं है तो मैं अब उनकी तरफ थैंकफुल जैसे मैं होता हूँ, और मैं फील करता हूँ कि भी वो ज़रूरी है. आप कनेक्शंस आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं तोड़ सकते, कुछ भी कर लो, आए तो वहीं से ही हो, वहाँ से ऊपर नहीं जा सकते. तो ये मुझे, ये इस सेशन की देन है मुझे. तो थैंक्स टू लिया मैम, मोना मैम, जिस तरीके से आप लोगों ने समझाया है एक एक चीज़ की परत दर परत, चाहे वो साइकोलॉजिकल है सब्जेक्ट, चाहे वो हार्ट बेस्ड है, आपने बहुत ही तरीके से उसकी एक एक तार तार पकड़ के निकाली. और मेन बात है कि इसमें जो आपने कंपैशन डाला है, वो जो आपकी एक इच्छा है ना देने की, वो दिल तक पहुंचती है. सीधी सीधी सी बात तो ये है. अब वो मैंने महसूस भी किया है. जो प्रैक्टिसेस आपने करवाई हैं, मैंने सारे असाइनमेंट्स करे हैं, पूरी प्रैक्टिसेस करी हैं. अब मैं कस्टमर को जब सामान जाना होता है उससे पहले मैं मैनिफेस्ट करता हूँ कि चीज़ें बहुत अच्छी बनी है, कस्टमर हमारे को बहुत अप्रिशिएट कर रहा है, और एग्जैक्टली जैसा मैं सोचता हूँ वैसा हमारे को कॉम्प्लीमेंट भी आता है. नहीं तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि आप किसी को सामान देते हो, वो बंदा तारीफ होकर पुल भी बांध दे और पैसा भी दे. दोनों में से एक चीज मिलती है ना. अगर आप कोई चीज को बहुत दिल से कर रहे हो तो आपको तारीफ मिलती है, लेकिन तारीफ भी मिल रही है और पैसे भी मिल रहे हैं, ये तो एक मैजिकली हो गया. और जब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जब भी हम कुछ डालते हैं तो वहाँ दिवाली हो जाती है. तो सब लोग ऐसे करते हैं कि वाह भाई वाह, आज आशीष का कौन सा केक आया है, और वो उस पे लोग आपस में कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं. अभी ये कमाल करते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, क्योंकि मेरी वाइफ खाना बनाती है, मैं केक्स बनाता हूँ, बेकरी करता हूँ. तो वो ऐसा लगता है कि मतलब सारी फैमिली होगी, और वो इतना अप्रिसिएशन मिलता है हमारे को. तो ये सेशन के बाद एकदम फुल थ्रॉटल हो गया सिस्टम जो है. और बाकी मैंने दूसरे वाले भी, जो अभी वर्ड जागृति यूज करती, दूसरे वाले एक्सपीरियंस भी किए. जैसे मैंने, कोई मेरा कस्टमर है जो मुझे लग रहा है थोड़ा सा नंदू है नेगेटिव पे नंदू बोलते हैं तो मैंने पहले से सोचा यार ये नंदू के पास सामान जा रहा है तो कहीं ऐसा ना हो, और बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हुआ. जैसे सामान गया तो कभी सामान गिर गया, कभी मैं कुछ भूल आपको गया. वर्ड रिप्लेस करना था ना, वो वर्ड मिल चुका है, आप नंदू बोल सकते हो उसको. नंदू बोल सकते हैं कि मैं पहले बड़ा नंदू फीलिंग में था, लेकिन अब मैं चंदू हो गया हूँ. तो ये इस चंदू के हाँ. नाम पे आपकी जिंदगी में खूब सारी चांदनी दिख रही, पॉजिटिविटी. क्या बात है, थैंक यू. तो अभी क्या है कि पॉइंट इसकी ये भी क्लियर हो गया कि एनर्जी इज न्यूट्रल आल्सो. मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है मुझे चूज करना है, वो न्यूट्रल है एनर्जी. तो मैं जिस तरफ ले जाऊं, मैंने नंदू की तरफ ले गया तो वो भी रिस्पॉन्स आ गया मुझे, तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ भी गई. तो अब मैं क्या है कि पूरा जिम्मेदार हूँ अपनी जिंदगी के लिए. मैं ये नहीं कह, किसी को भी मैं आंसरेबल नहीं कर सकता आज के बाद कि भाई इसकी वजह से ये हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, मेरी फैमिली में ये ऐसा, मेरा ब्रदर ऐसे बिहेव करता है तो ये होता. कुछ भी नहीं है. हर चीज के लिए मैं 100% जिम्मेदार हूँ विद एग्जाम्पल्स, और जो मेरी लाइफ से निकले हैं. मतलब उसमें कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं है, मैंने एक एक चीज को टेस्ट और ट्रायल करके देखा है. और अभी मैं किसी एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू के तरफ हूँ, वो बहुत जल्दी आपको मैं बताने वाला हूँ. मैजिक किस तरीके से मैं लाइफ में अपनी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. मैंने अपने लिए पेटेंट और कॉपीराइट और ट्रेडमार्किंग के लिए अप्लाई किया हुआ है, इसमें से जो भी मिल जाएगा. So I will come with absolutely new way of applying magic in your life. So all thanks to Leah team. So amazing, approval की वेट हो रही है. More power to you. Yes ma'am, thank you. ब्यूटीफुल. और जितने डीप लेवल और जितनी गहराई से आपने इन चीजों को समझा, और अगेन से वापस आपने जो रीस्टार्ट किया ना बुक स्टार्ट होते टाइम कि हाँ सारी की सारी चीजें मेरे लिए नहीं है, तो आपने अपना वेसल खाली करके जो आपने लिया है ना, इसीलिए आप कंप्लीट फुलफिल कर पाए हो उस चीज को. और जो सोर्स ऑफ ब्लेसिंग है, तो वहां से जो आपने पावर जनरेट किया ना, वो प्लग का कनेक्शन उसमें लगा लिया, तो बहुत सारी चीजें
आपके साथ हो रही है। तो ऑलवेज इस कनेक्शन को बनाए रखिए और बहुत ज्यादा पावर, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग आपके अपकमिंग इन सारी चीजों के लिए जो अभी आपने शेयर किया। तो बहुत जल्दी आपका बेकरी वर्ल्ड बहुत बड़ा नाम हो और डेफिनेटली एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट हमारे लिए भी आना चाहिए। बिल्कुल मैम, मैं तो प्लान कर रहा हूँ आपकी सबकी पार्टी हमारे घर पे, अगर ऐसा पॉसिबल हो सके तो मैं सबको इनवाइट करना चाहूंगा यहाँ। I would make a request, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, प्लीज सारे अपने हाथ उठाएं और ब्लेसिंग पोजीशन में आशीष जी को ब्लेसिंग दें कि उनका पेटेंट, उनका ब्रांड, जो भी वो चाहते हैं जल्द से जल्द बने और वो जल्द से जल्द हमारे साथ इस चीज को शेयर करें। So please, I would request everybody just give your blessings to Ashish ji. Lots of blessing. Thank you. थैंक यू सो मच। मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था आपके सेशन की, यही बता रहा हूँ। मैं जब से मैंने आपका सेशन देखा था वो मिरर वाला यूट्यूब पे, आई वाज टोटली ब्लोन आउट। तो मैंने कहा था जब जिस दिन इनका होगा, और दूसरी चीज ये कि जो आपकी टीम है ना, जिसमें दीपा जी पहले वो कराती है मेडिटेशन, फिर मोना जी की काउंसलिंग और आपका सेशन, ये जो ट्रायंगल है और जो बैक सपोर्ट में निधि सहगल हैं और जो शिवानी मैम है, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन को मैंने पूरा पिया है और पूरा जिया है। तो ये कॉम्बिनेशन, ये टीम सो ब्लेस्ड, वी आर सो ब्लेस्ड फॉर दिस पर्टिकुलर टीम। ये कैरी ऑन होना चाहिए। ये जो सिस्टम आपने बनाया है ना, ये बहुत साइंटिफिक है। दिस शुड कंटिन्यू लाइक दिस ओनली। यस, अभी तो इसमें बहुत सारे मैजिकल पार्टिसिपेट और ज्यादा ये टीम एनहेंस हो रही है और डे बाय डे इसका प्रोग्रेस इतना ज्यादा बड़ा है कि हम लोग कई नए लेवल को छूने वाले हैं। सो हमारे लिए भी ब्लेसिंग कीजिएगा, हमारी टीम के लिए। और आज आपके सबके ब्यूटीफुल कमेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे आने चाहिए और लाइफ लॉन्ग हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक ग्रुप, हमारा यूट्यूब ग्रुप, इंस्टा ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो सारे नए नोटिफिकेशन के लिए। सो थैंक यू आप सभी का। हाँ जी। और यस, इस शेयरिंग के साथ आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग मोर कि आज सब जो है टीम एल्विटा को बहुत 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 बधाई दे रहे हैं और बहुत एप्रिसिएशन दे रहे हैं। लेकिन एक इंसान जो सबसे बड़ी एप्रिसिएशन का हकदार है, मुझे नहीं पता वो आज इस सेशन पे है या नहीं, हमारा सूत्रधार, जिन्होंने हमारी इस कैपेबिलिटी को पहचाना, इस क्वालिटी को पहचाना और हमें इस प्लेटफॉर्म तक लेकर आए। आज मैं उस इंसान को लिया टीम की तरफ से हाथ जोड़ के शुक्राना करना चाहूंगी। विपिन बाली जी, बिग थैंक यू टू यू विपिन बाली जी, थैंक यू सो मच। हमारे अंदर वो सब देखने के लिए जो शायद हम खुद में नहीं देख पाए, ये सब आपका एफर्ट है एंड वी ओ इट ऑल टू यू। थैंक यू विपिन जी। इज ही ऑन द कॉल? नो, नॉट टुडे। एंड एक और इंसान जिसका मैं शुक्राना करना चाहूंगी, जिसको शायद हम सब ने कभी देखा नहीं है विपिन जी की तरह, वो है दिलीप जैन जी। वो बैकग्राउंड में रह के, थैंक यू दिलीप जी फॉर ऑल योर एफर्ट्स एंड बीइंग सो टैलेंटेड एंड बीइंग सो अंडरस्टैंडिंग। जितना भी मैं तारीफ करूं उस इंसान की भी कम है। जितने वो टैलेंटेड है, उतने वो समझदार हैं, उतने वो पेशेंट है। तो ये दो आदमी जिन लोगों की शक्ल आपने शायद हमारी टीम में कभी नहीं देखी, विपिन बाली जी एंड दिलीप जैन जी, आज मैं एटलीस्ट अपनी तरफ से और बाकी टीम की तरफ से आपको मतलब जितना भी थैंक्स करूं वो कम होगा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू मोना जी फॉर वंडरफुल शेयरिंग एंड क्रेडिट देने के लिए, एक्नॉलेजमेंट देने के लिए। बाय द वे, आई एम सो ब्लेस्ड कि दिलीप मेरे हस्बैंड हैं और एवरी डे मुझे उनके साथ वो सारी चीजें एंजॉय करने को मिलती है और बहुत ही बेहतरीन, मतलब एक बहुत ही बेहतरीन। और ये इन्होंने जितनी क्वालिटीज गिने उनसे भी बहुत ज्यादा मतलब क्वालिटीज है। आज जो भी मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने हूँ, सब कुछ मेरा बैक सपोर्ट, मेरा बैक बोन, बोलते हैं ना वो नींव इमारत दिखती है लेकिन उसके बेस और जो फाउंडेशन होता है ना वो कहीं नीचे दब जाता है। तो मैं उसी बेस और फाउंडेशन पे, मेरे दिलीप के सपोर्ट पे मैं आज यहाँ आप लोगों के सामने जो कुछ भी हूँ उसी की वजह से। सो लव यू लॉट्स ऑफ और बहुत सारा ब्लेसिंग एंड आई एम सो ब्लेस्ड। बहुत अच्छा लग रहा है आज। yes. So thank you and thank you विपिन जी, all my team member, अतुल जी शिकले, दीपा जी अदलखा, मंजू जी, अंजू जी, मोना जी, शिवानी जी, निधि जी और अपकमिंग में आने वाले ऐसे बहुत सारे नाम हैं। और हम लोग इस चीज को, अभी तो जियोग्राफिकल हमारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है
कि हर सिटी और स्टेट में हम लोग अपना कुछ ऐसा करने वाले हैं कि हमारी क्लास ओपन हो, ऑफलाइन और ऑनलाइन। सो उस प्रोजेक्ट पे अभी काम चल रहा है और उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत ब्लेसिंग और सपोर्ट चाहिए। सो थैंक यू। आज की हमारी ये मैजिक बुक सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अमेजिंग न्यू मिरेकल जर्नी में अगेन हम लोग साथ में जुड़ेंगे, मिलेंगे और कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू, शुभ रात्रि। और आज ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे दिल से इन सारी चीजों के लिए, इस अमेजिंग जर्नी के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप जिस भी भगवान, जिस भी रिलीजन, जिस भी धर्म को मानते हो, उस गॉड, उस परमात्मा, उस ईश्वर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिल से अदा कीजिए। Thank you all wonderful magical people for all your support and blessing and love. Thank you. Thank you everyone. और याद रखिएगा, हम अभी से इसी पल से आने वाले हर पल तक, आने वाले नए सेशन तक आपके साथ हैं। कभी भी किसी को किसी तरह की भी कोई भी सपोर्ट, कुछ भी क्लैरिफिकेशन, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। Always. और याद रखिए, जादू कभी खत्म नहीं होता। So once again मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। Bye, good night. Thank you.